हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे एंटरप्रेन्योर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने जल्दी से आज क्लास में। मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना नीट 2.0 2026 में इमोशन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7। आइए भाई। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो मेरे एंटरप्रेन्योर लास्ट क्लास रिवाइज करके आए हो या बस ऐसे ही उठ के आ गए हो? जरा ये बता दीजिए, ठीक है? क्योंकि उसी के हिसाब से हम अपना दर्द समझ पाएंगे कि आज कितना होने वाला है। सारे बच्चे गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। हाँ, अभी निखिल सर का मेरे को कॉल आया था, मैं उठा नहीं पाया क्योंकि मैं खुद दूसरी क्लास में था। आ जाओ भाई, बता दिया सर ने मेरे को। हाँ, बता दिया बता दिया बता दिया। ठीक है, निखिल सर ने मेरे को बता दिया। मैसेज आ गया था कि आप लोगों ने ज्यादा दिमाग की दही कर दी है सर की। ठीक है। मुझे हंसी इसलिए नहीं आ रही कि तुमने सर की दिमाग की दही करी है। सिचुएशन ये थी कि अभी मैं अर्जुना जेई की क्लास ले रहा था, उसमें मेरा भी दिमाग की दही कर चुके थे वो। मैंने भी अर्जुना जेई को अभी धमकाया है। ठीक है, इनडायरेक्टली मैंने भी उनको अभी धमका के ही आया हूं, तो मैं खुद इरिटेटेड था। ऊपर से निखिल सर का मैसेज आ गया कि मैंने अभी अर्जुना नीट में धमकाया है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों को इग्नोर करना, इरिटेट करेंगे। तो मैंने कहा मैं तो खुद ही इरिटेट करके आया हूं। हाँ, लेकिन चलिए कोई नहीं। हाँ, होता रहता है होता रहता है। तो अभी मेरे को खुद अर्जुना जेई में मैंने अभी डोज दिया है उनको। ठीक है, क्योंकि आज उनका एडवांस का लेक्चर था तो उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। हर चीज में गिव अप, हर चीज में इजी वे आउट, हर चीज में कंफर्ट जोन चाहिए। हाँ, बैकलॉग बना करके बैठे हुए हैं और फिर कह रहे हैं कि सर हमको समझ नहीं आ रहा। तो फिर कहां से समझ आएगा भाई? है? तो मैं जहां निखिल सर तुम्हें धमका रहे थे मैं अर्जुना जेई वालों को धमका रहा था। तो अभी शायद वहां पर फैदल सर गए हैं, ठीक है, या तरुण खंडेलवाल सर गए होंगे अभी अर्जुना जेई में, तो वो उनको बता रहे होंगे। अब तरुण सर को कुछ नहीं बताया। हाँ, वो कह रहे होंगे राजवंत सर को फोन करो, राजवंत सर को फोन करो। हाँ, मुझे पता है। यस, तो ये है, नॉर्मल है आप लोगों के अंदर। एक्चुअली में क्या है कि अभी दिक्कत बस यही है कि आप लोगों में 10th क्लास में चलो जो भी है कंटेंट वंटेंट जो भी है, लेकिन आप लोगों को मेहनत करना तो सिखाया एटलीस्ट, है ना? 10th तक की दिक्कत यह है कि बहुत इजी वे आउट से आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपको लगता है ऐसी ही चीजें चलेंगी। और 11th 12th में आती बिल्कुल अचानक से सिचुएशन पलटती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है ना? तो अब उसकी आदत ही नहीं है। कुछ बच्चे जो सिंसियर होते हैं वो समझ जाते हैं कि यार सिचुएशन बदली है, सिचुएशन थोड़ी टेंस हुई है, तो हमें भी उसी तरीके से ढलना चाहिए। तो जो बच्चे ढल जाते हैं वो कहीं ना कहीं बेटर कर जाते हैं। जो बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो चुकी है। अब कंटेंट आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में आपका या बायो में आपका या फिजिक्स में आपका वैसा नहीं चल रहा है जैसे आप लोगों ने पहले सोचा था, है ना? तो जो बच्चे ढलते हुए जाएंगे कि हाँ यार सिचुएशन टफ हो रही है तो थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को याद करने के लिए बहुत सारा डेटा हो रहा है, बायो में भी बहुत सारा है, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो मेहनत हमें बढ़ानी पड़ेगी। जो ऐसे थॉट प्रोसेस वाले बच्चे होंगे वो सही डायरेक्शन को पकड़ लेंगे और कुछ टाइम के बाद वो मतलब कहते हैं ना कि रिदम में आ जाते हैं कि उनको पता लग जाता है कि यार इतनी मेहनत तो डिमांड होती है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी होते हैं कि यार मेरा बैकलॉग है तो कोई आसान वे आउट निकल जाए, हाँ, या कोई मेरे को रिवाइज करा दे, कोई मेरे को शॉर्ट नोट, सर आप मेरे को शॉर्ट नोट दे दो, सर आप मुझे ये सोल्यूशन दे दो। स्पून फीडिंग की आदत है, चम्मच लेके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि बस सर आप ले आओ हम चम्मच से खाएंगे। स्पून फीडिंग वाली आदत है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूं, थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन रियलिटी यही है। क्लियर? यस। कल किस लिए हॉलीडे है भाई? हॉलीडे है? कौन सी हॉलीडे? सर इट्स हार्ड, ऑब्वियसली इट्स हार्ड, इसलिए तो सारे लोग नहीं कर पा रहे। 10वीं क्लास में कितने बच्चे फुल ले आते हैं? कितने बच्चे, है ना? उसमें भी कुछ नहीं ला पाते, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे ले आते हैं। इवन 12th क्लास के बोर्ड्स के टॉपर भी, मैं वैसे डिमीनिंग वर्ड में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बोर्ड्स के टॉपर भी कई सारे ऐसे होते हैं जो जेई मेंस या जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की तैयारी अलग है। समझ रहे हो? तो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट का बिहेवियर अलग होता है, बोर्ड्स की तैयारी अलग होती है। तो वो बच्चे जो दोनों चीजों को मैनेज करते हैं वो दोनों चीजों में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं तो कॉम्पिटिशन में तो अच्छा स्कोर कर जाते हैं लेकिन बोर्ड्स में नीचे रह जाते हैं। तो आपको दोनों तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है? यस, हाँ,
हॉलीडे, अच्छा भंडारा है। हाँ तो भंडारा होगा तो निखिल सर तो ऑब्वियस है वहां पे खाना बनाने जाएंगे ही। है ना, यस। हाँ हाँ, तो सर को जॉब मिला होगा। हाँ, सब्जी पूड़ी तलने का। शरीर के हिसाब से काम बांटा जाता है मुझे जहां तक लग रहा है। यस, ठीक है। तो हो सकता है सर को भंडारे में कुछ काम मिला होगा, ठीक है, कहीं टेंट वेंट लगा करके पूड़ियां तलेंगे सर। तो सर बिजी होंगे, मैं बिजी नहीं हूं, तो टुमारो आई विल टेक द क्लास, ठीक है। हाँ, सर का भंडारा होगा। क्लियर है क्या? यस। चलिए भाई। हाँ हाँ सर, आप जाएंगे, हम जाएंगे, जब निखिल सर खाना वाना बना लेंगे रात को आराम से जाके खा लेंगे, और क्या भंडारे में, और क्या। यस, भंडारा ही है तो खाना तो बचेगा ही ना। यस, क्लियर, लव यू ऑल। तो चलिए भाई, तो आज हमें करना है बेटा क्वेश्चन ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने कल पिछली क्लास में, कल की क्लास में नहीं सॉरी, पिछली क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था। आप लोगों में से कितने बच्चों ने ये होमवर्क ट्राई किया है, ईमानदारी से बताइएगा बेटा, ठीक है। सारे बच्चे, कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया है? सारे बच्चे जल्दी से बताइए। जल्दी 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 जल्दी। बेटा इधर उधर की बात मत कर, मैं बता रहा हूं बहुत बुरा हाल होने वाला है, ठीक है। हाँ, सैयारा सैयारा जो तू लगा पड़ा है, ठीक है, ना सैया बनेगी ना यारा बनेगा, ठीक है। दोस्त निकल जाएंगे अच्छे कॉलेज में, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा यारा ही सैया लेके चला जाएगा, तुम यहाँ पे बस सैयारा सैयारा लिखते रहना, ठीक है। गध है कहीं के। हाँ, होमवर्क कितनों ने किया है ये बताइए ईमानदारी से। क्या दो कौड़ी के जंजी निब्बा निब्बी कहेंगे, सैयारा सैयारा अभी भी लिखे पड़े, ठीक है। हाँ, जहां करियर, हाँ देखो ये 35% होमवर्क करके नहीं आए हैं। अब फिर कहिए सर आपकी स्पीड बहुत तेजी से पढ़ा देते हो। पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि होमवर्क है वो डिस्कशन जब हम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ी स्पीड रहेगी। हे राम, कब सुधरोगे भैया, कब सुधरोगे हैं? और अच्छा, आपको क्या लगता है इस तैयारी से आप डॉक्टर बन जाओगे? हैं? आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे होंगे, बिलीव मी, ठीक है। आपके पेरेंट्स आप पर बहुत ज्यादा उम्मीद रख करके बैठे हैं, और शायद आप वो चीज अभी नहीं फील करोगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपको बताने में ही पता लग जाएगा कि कितना फील कर रहे थे वो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 40% बच्चे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी से तेरे आंसर नहीं आएंगे, सॉरी से तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी बात मान लो। सर दोनों ही टीचर आकर के आज हमको डांट रहे हैं, हाँ तो डांट खाने वाला काम करोगे तो डांटेंगे, जिस दिन तुम सिलेक्शन लेकर के आओगे तो अप्रिशिएट भी करेंगे भाई। बेटा देखो, एक हार्ड चीज बोल रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और सीरियस नोट पे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर लूंगा, लेकिन हम लोग अपने लेक्चर्स का डिलेज नहीं बना सकते, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतने क्लासेस का लोड है कि मैं, तुम कहोगे सर आप इतने बजे क्लास ले लो, मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी कुछ और क्लासेस की कमिटमेंट है, समझ रहे हो। तो हमें इन्हीं क्लासेस को बेस्ट यूटिलाइज करना है और उसके लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा, क्लियर। आपके पेरेंट्स, सही बता रहा हूं बेटा, आपको शायद नहीं पता होगा, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है, और वो कहीं ना कहीं मान के चल रहे होंगे कि भाई तू तेरा ऑनलाइन में एडमिशन कराया, तेरा ऑफलाइन में एडमिशन कराया, कुछ बच्चों ने ऑफलाइन भी लिया होगा, वो मान के चल रहे होंगे तू सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा होगा। वो अपनी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स के साथ परेशान है कि भाई तेरी फीस चली जाए, तेरे को कपड़े मिल जाए, तेरे को खाना मिल जाए, तेरे को रेंट का लोड ना रहे, बिजली का लोड ना रहे। वो कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पर जितना वो कर सकते हैं, लेकिन अगर तू अपना काम नहीं कर रहा है, जो सिर्फ एक काम दिया हुआ है तेरे को, ठीक है, तो रियलिटी बता रहा हूं, तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा जिसको हर्ट करेगा ना वो तेरे पेरेंट्स होंगे, फिर तू अपने आप को हर्ट करेगा, फिर तू टीचर्स को हर्ट करेगा। तीन लोग सबसे ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो तू समझ जा कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट तेरे पेरेंट्स पर आने वाला है। और अभी तो शायद तुम्हें फील नहीं होगा क्योंकि पेरेंट्स करके दे रहे हैं। जब एक ऐसी उम्र आती है ना बेटा, जब आप 27, 28, 30 के होने लगते हो, तब आपको रियलिटी फेस होती है कि यार अब मेरे पेरेंट्स एजेड हो रहे हैं, वो शायद उतनी मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है, जितनी वो पहले करा करते थे, ठीक है। तब आपको ना तरस आएगा कि यार काश मैं इतना काबिल होता कि यार आज मैं अपने पेरेंट्स को कहता कि पापा आप रेस्ट कर लो, कोई नहीं, आप रिटायरमेंट ले लो, आपसे नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ पा रहा हूं और मैं कर ले जाऊंगा। ये बोलने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, समझ रहे हो। और मैं अपने पेरेंट्स की कहानी से ही तुम्हें ये बात बता रहा हूं, ठीक है।
कि मैं आज अपने पेरेंट्स को, अपना पेरेंट्स के सारे, मेरे पापा का बिजनेस सब मैंने बंद करवाया। पता क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे को उनका बिजनेस नहीं पसंद, इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट हिम टू रेस्ट। बहुत हो गया भाई, बहुत स्ट्रगल देख लिए, बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ लिया, बहुत काम कर लिया, अब रेस्ट करो, इंजॉय योर लाइफ। पूरे लाइफ में उन्होंने सिर्फ हमें पढ़ाने लिखाने इस चीज में ही लगे रहे, ठीक है। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ठीक है, आज मैं जब यंग हूं तो मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूं, तो मेरे पेरेंट्स को एटलीस्ट रिलैक्सेशन रहे। और बिलीव मी बेटा, जिस दिन आप उस एज में जाएंगे और अगर आप उतने काबिल नहीं बन पाए, आपको हो सकता है करोड़ों की जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन अपने पेरेंट्स का जब आराम चाहिए होगा ना, आप वो भी नहीं दे पाओगे ना, तब आपको बुरा लगेगा कि जब मेरे पास समय था तो शायद मैं थोड़ा और बेहतर करता, तो आज शायद मेरे पेरेंट्स रेस्ट कर पाते। आज अगर वो 5 घंटा काम कर पा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती 8, 9, 10 घंटा काम करना पड़ रहा है, तो उनके शरीर पर जा रहा है, उनके मेंटल टॉर्चर हो रहा है उनके लिए। तो उनको आप रिलैक्स कर सकते थे कि नहीं पापा कोई नहीं हो रहा काम, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे रहो, आराम से करो, 2 दिन जा सकते हो, 2 दिन जाओ, कट रही है सैलरी कटने दो, मैं देख लूंगा। ये वाली चीज ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है बेटा, समझ रहे हो? तो प्लीज जब आपके पास समय है तो प्लीज उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करिए बेटा। समय बीतते पता नहीं चलता, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत जल्दी तुम 26-27 के हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी लाइफ इतनी तेज भागेगी, इतनी तेज भागेगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्लियर? आइए अब लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको ये होमवर्क दिए थे, तो पहले हम लोग होमवर्क का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये चीज अगर आपने ध्यान से सुनी, ठीक है, ये चीज अगर आपने ध्यान से सुनी तो आपको कई सारी चीजें समझ आएंगी। तो पहले मैं आप लोगों की चैट रोक रहा हूं, बिल्कुल फोकस होकर के चीजों को सुनना। इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज दिस, एक ही इक्वेशन से मैं बहुत सारे सवाल बना सकता हूं, लेकिन एक लिमिटेड सेट ऑफ सवाल वो हमें देखने हैं जिससे हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाए। इन्होंने क्या दिया है जरा ध्यान सुनना, और भाई फिजिक्स को रटना मत, समझने की कोशिश करना। इन्होंने कहा है कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10। सर ये क्या दिया है? कुछ बच्चे मैथ्स से डरते हैं, सर मेरी मैथ्स वीक है। अरे इतनी भी वीक नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें चाहिए और थोड़ा सा समझना है, अभी मत चलाना, ठीक है। अब जरा देखना ये क्या दिया है, पहले इसको समझिए कि सर t हमारे लिए टाइम है, टाइम डालेंगे, टाइम पुट करेंगे तो पोजीशन मिलेगी, तो पोजीशन मिलेगी। पहले इसको समझा करो बेटा, पोजीशन मिलेगी, ना ही डिस्टेंस मिलेगा सीधे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इन्होंने बोला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2, आप में से कई सारे बच्चे होंगे t की वैल्यू 2 डाल देंगे, आंसर नहीं मैच होगा, फिर कहेंगे मेरे को फिजिक्स नहीं समझ आती। अरे तूने इस इक्वेशन पे थोड़ा सा नजर कर लिया होता, अपने आप समझ आती। ये इक्वेशन डिस्टेंस की है क्या कि टाइम डालो और डिस्टेंस मिलेगा, या टाइम डालो और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? नहीं, ये किधर खड़ा है बस ये पता लगेगा। टाइम डालेगा पोजीशन मिलेगा, हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो, सिर्फ पोजीशन मिलेगी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए हमें रास्ता देखना पड़ेगा, हाँ या ना? तो टाइम पुट करेंगे तो सिर्फ पोजीशन मिलेगी। कुछ बच्चे कहते हैं सर डिस्टेंस मैच नहीं करा, नहीं करेगा क्योंकि वो डिस्टेंस दे ही नहीं रहा। सर ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा क्या? मैंने कहा नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दे रहा है। क्लियर? अब दूसरी चीज जो हमें यहां पे सीखनी थी कि यार सर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ, सर ये लिखना है नहीं। सर आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि तेरे दिमाग में छपे ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोलता हूं तो तू छोड़ देता है उसको। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही, हाँ या ना? टाइम वैल्यू t इक्वल टू 0 डालेगा, x की वैल्यू 10 आएगी, t की वैल्यू 1 डालेगा कुछ और आएगी, t की वैल्यू 2 डालेगा कुछ और आएगी। टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है दैट मींस पार्टिकल मोशन में है, और मोशन है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब चीजें पूछी जा सकती थी, राइट? तो ये हमारे पास इक्वेशन को समझना है। अब पहला सवाल है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मैं अब अगले पेज पर जा रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान सुनना। x इज इक्वल टू क्या दे रखा था? 60 स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10, ठीक है। अब मेरे को पहला सवाल है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस भी बताइए एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताइए इन 2 सेकेंड्स।
डिस्टेंस के लिए टोटल पाथ, फिजिक्स क्या बताती है, टोटल रास्ता देखना पड़ेगा। मेरे वर्ड्स को जरा ध्यान सुनना, डिस्टेंस के लिए टोटल पाथ देखना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सर एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधे t इक्वल टू 2 डालेंगे। पहले ये देखो, पहला स्टेप होता है t इक्वल टू 0, पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, t इक्वल टू 0 पर कहां था, तो पोजीशन अगर मैं निकालूं तो ये पोजीशन क्या मिलेगी मेरे इंटरप्रेटर, सर दैट इज 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 10, तो ये x इक्वल टू 10 पर था। सर 2 सेकंड पर कहां पर है, मैंने कहा t इक्वल टू 2 डालकर देखो पोजीशन क्या आ रही है, तो सर पोजीशन आ रही है हमारे पास 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 10, तो ये कितना होगा 6 4 24 माइनस 24 प्लस 10, तो ये फिर से 10 आ रहा है। अब बच्चे क्या कहते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ t की वैल्यू 2 डालेंगे 10 आ जाएगा, कहेंगे डिस्टेंस इज 2, डिस्टेंस इज 10, डिस्प्लेसमेंट इज 10। गधे, पोजीशन को तूने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोला, तू बेवकूफ हुआ। कुछ बच्चे सीधे इसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि सर टाइम डालने से यही तो आ रहा है। अबे टाइम डालने से डिस्टेंस थोड़ा आ रहा है, पोजीशन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब t की वैल्यू 0 थी तो पार्टिकल यहां खड़ा था x इक्वल टू 10 पर, और जब t की वैल्यू 2 सेकंड हुई तब भी x इक्वल टू 10 पर था। समझ रहा, ये पता लगा बस। अब दूसरे हमारे पास जो प्योर ब्रीड ऑफ गधे होते हैं वो कहते हैं सर डिस्टेंस इज 0, पहले भी यही था बाद में भी यही है, तो डिस्टेंस इज 0। अब यहां पर सिर्फ पोजीशन पता लगी है, हो सकता है बंदा ऐसे, हो सकता है हमारे पास बंदा ऐसे गया घूम करके यहां आ गया, तो डिस्टेंस क्या 0 होगा क्या, नहीं, t इक्वल टू 0 पर यहां था, गया घूम करके यहां आ गया, तो क्या डिस्टेंस 0 होगा क्या, नहीं। तो डिस्टेंस के लिए हमें चेक करना चाहिए हमेशा, मेरी बात मान ले, जब भी सवाल डिस्टेंस का होगा ना, पक्का पार्टिकल पलट करके आया है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कई बच्चे तो चेक भी नहीं करते कि भाई कहीं रुका तो नहीं है। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल भी ये है, तो इनिशियल और फाइनल से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बोले कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो तुम कह सकते हो x फाइनल माइनस x इनिशियल। सब पहले भी 10 पर था, इनिशियल पर था 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस नहीं। क्यों सर, अरे भाई कोई व्यक्ति अगर चल गया, पॉजिटिव में चला या फिर नेगेटिव में चला, डिस्टेंस तो होगा ही होगा, हाँ या ना, 0 कैसे बोल सकता है तू, तो डिस्टेंस 10 नहीं है, ये पोजीशन है। सर 10 माइनस 10 करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ। अब चेक करिए कैसे करेंगे, तो याद करिए सारे बच्चे, हम लोगों ने वेलोसिटी देखी थी कि चेक करो कि कहीं रुका तो नहीं, चेक करो कहीं रुका तो नहीं, तो कैसे करेंगे सारे बच्चे बताएं। पहली बार जब सवाल कराया था तो डाउट आया था, अब धीरे धीरे समझ आएगा। चेक करेंगे कहीं रुका तो नहीं, तो क्या करना चाहिए बेटा हमें, सारे बच्चे, रुका तो नहीं मतलब वेलोसिटी 0 हमें चेक करनी चाहिए कि सर एक बार देख लेते कहीं रुका तो नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अब याद कर, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर सर रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। मैंने कहा हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर कांस्टेंट बाहर निकाला, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 12, कांस्टेंट बाहर निकाला, टी का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट जब अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन 0। सर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 12t माइनस 12, जैसे आपने 0 डाला, t की वैल्यू 1 पर यह रुका था। t की वैल्यू 1 पर ये रुका था। वेरी गुड मेरे एंटरप्रेंटर्स। अब t की वैल्यू 1 पर ये कहां था जरा देखें, पोजीशन एट t इक्वल टू 1, पोजीशन एट t इक्वल टू 1। अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड पर था कहां, तो सर इसमें डाल दो, तो यह आएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 10। सारे बच्चे जरा देखना,
तो सर 6 माइनस 12 प्लस 10, तो 16 में से 12 4। मतलब समझना ये कहां तक गया, यहां कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बच्चे ये समझ गए सर ये बंदा एक्चुअली में t इक्वल टू 0 पर यहां था, t इक्वल टू 1 पर यहां है, फिर पलटा और वापिस यहीं आ गया, तो ये होगा डिस्टेंस, ये होगा हमारे पास डिस्टेंस। मैंने कहा हां। अब बच्चे क्या करते हैं, सर 4 + 4 8 मीटर आंसर देखो आ गया मेरे पास, सामने आ गया। अबे पगले, ये 4 है, पोजीशन है 4, ये 10 है, तो ये वाला लेंथ कितना हुआ सर 6 मीटर हुआ। तो ये व्यक्ति जब यहां से यहां गया है तो 6 मीटर चला, हां सर, यहां रुक गया सर, और फिर वापस यहीं आया। क्यों सर, क्योंकि t की वैल्यू 2 पर, ये x इक्वल टू 10 पर है, तो डिस्टेंस कितना आएगा रे, डिस्टेंस होता है सर टोटल पाथ 6 + 6 12। जो बच्चे ने 8 आंसर निकाला, तू ऑलमोस्ट तक, मतलब मैं कह रहा हूं तू 99% तक चीजें समझ करके गया, लेकिन आखिरी में तूने पता क्या गलती करी, सिंपल सब्ट्रैक्शन। भाई ये पोजीशन था कि ये 10 से चल करके 4 तक गया, तो 6 मीटर चला, फिर रुका, फिर 6 मीटर चला, तो 6 और 6 अगर तू जोड़ेगा तो डिस्टेंस आएगा 12, डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। वेरी गुड, क्लियर। पहला पार्ट हो गया, वेलोसिटी एट 1, 2 एंड 3 सेकेंड्स। चलिए भाई बी पार्ट, वेलोसिटी एट 1, 2 एंड 3 सेकेंड्स। इसके लिए मुझे आप लोग बताएंगे क्वेश्चन में, अगर मान लो, अब ये अलग सा सवाल समझना, 60² - 12t + 10। अगर मैं आपको सवाल ये दूं और बोलूं भाई वेलोसिटी बता दो, तो क्या करना चाहिए, दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे साथ प्लीज कम्युनिकेट करना बेटा। और तुम्हें जो लगता है ना फिजिक्स कठिन है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी। वो सही से कर लोगे, अपने आप मैथ्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सवाल, दूसरा सवाल ये है कि इन्होंने बोला है वेलोसिटी बताओ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो सर अब कैसे करेंगे। वेरी गुड, लव यू बेटा। सर ये किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी पूछ रहा है, मैंने कहा हां। किसी समय पर वेलोसिटी कैसे, वेरी गुड। सर वेलोसिटी पूछा है तो मैंने अपनी फिजिक्स लगाई, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान सुन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हां सर, तो मैंने कहा मैथ्स में ये क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन। तो सर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मैंने कहा बेसिक मैथ्स में सिखाया था। इसका 6 को बाहर निकाला, t² का डिफरेंशिएशन 2t आ गया, फिर कांस्टेंट को बाहर निकाला, t का पावर 1 है तो आगे पावर, फिर 1 - 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये ओवरऑल 1 आएगा। सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जब भी कांस्टेंट अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन 0। तो सर वेलोसिटी आ गई हमारे पास 12t - 12। सर ये तो कर चुके थे, हाँ कोई नहीं, नया सवाल समझ के कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला t की वैल्यू 1 पर बताओ, तो बट ठीक है भाई, v = 12 × 1 - 12। सर v की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब पार्टिकल रुका हुआ था। सर t की वैल्यू 2 पर बताओ, तो मैंने t की वैल्यू 2 डालूंगा, v = 12 × 2 - 12 + 12 आ रही है। सर t की वैल्यू 3 पर बताओ, तो मैंने कहा t की वैल्यू 3 पर अगर आप बात करेंगे तो v = 12 × 3 - 12 24 आ रही है। कितने बच्चे ये सारे आंसर निकाल पाए, दिल बना दीजिए। वेरी गुड, 0, 12 एंड 24, 0, 12 एंड 24 ये वेक्टर्स हैं, तो प्लस मींस डायरेक्शन, वेक्टर है मींस डायरेक्शन, ठीक है, प्लस मींस डायरेक्शन, नेगेटिव मींस डायरेक्शन। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी एट 0.5 सेकेंड अगर मैं पूछता तो कितना आता, ऑल्दो सवाल में नहीं है, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी एट t = 0.5 सेकेंड अगर मैं पूछता तो कितना आंसर आता, सारे बच्चे बताना चैट में। ऐसे ही पढ़ते चलोगे, फिजिक्स आसान हो जाएगी, मान लो मेरी बात।
सारे बच्चे मेरे को बताना, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार वेलोसिटी 0.5 सेकंड पर बताओ, डाउट नहीं होंगे बेटा। अभी जब होमवर्क दिया है प्लीज उसको सारी चीजें समझा रहा हूं, तो यहां पर डाउट कहां से बन रहा है? जबरदस्ती के डाउट मत बना, सारी चीजें डिटेल में बताते चल रहा हूं। सर यहां पर 12 इंटू 0.5 माइनस 12, तो सर 6 माइनस 12 माइनस 6 आ रहा है। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी पूछी थी बेटा देर से, याद कर, वेलोसिटी पूछी थी और तेरे को यहां पर पता है सर 0 सेकंड पर यहां है, 1 सेकंड पर यहां है, तो 0.5 सेकंड में कहीं ना कहीं इधर ही जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव होगी सर। हाँ या ना? ये आंसर को रिलेट भी करा करो फिजिक्स के साथ। सर 0 सेकंड से 1 सेकंड तक ये नेगेटिव गया है। हाँ, तो जब आप मेरे से 0.5 सेकंड पर पूछोगे तो 0.5 सेकंड पर वो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस 6 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? वेरी गुड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो प्लस और माइनस क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन बताता है। अभी डाउट नहीं देखूंगा बेटा, ज्यादा बोलोगे चैट बंद हो जाएगी। क्लियर? ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है, पहले एक बार सॉल्व करने दीजिए। 2 कौड़ी के डाउट बना करके बैठोगे और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो उसका मतलब। अब सर अगला पार्ट स्पीड 1 टू 0.5 1 टू n 0.5 1 और 2 पर बताना है। स्पीड कैसे निकालते थे? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट इंस्टेंट कैसे निकालते थे? सारे बच्चे मेरे को बताना। टी की वैल्यू 0.5 पर क्या है, टी की वैल्यू 1 पर क्या है, टी की वैल्यू 2 पर क्या है, कैसे करते थे? स्पीड की अगर बात करें तो जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा बेटा 3.0 में जाओ। स्पीड कैसे नहीं? वेरी गुड भाई, बंदा t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 10 पर था, 1 सेकंड तक के लिए नेगेटिव में गया है। अगर किसी बंदे ने फोन करा होता 0.5 सेकंड पर, तो बोलता भाई तू कितनी तेजी से जा रहा है, स्पीड क्या है? तो वो बोलता ना भाई मैं 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं। -6 मतलब क्या था? वेलोसिटी, वो डायरेक्शन की बात हो रही थी। तो यहां पर अगर आपको स्पीड चाहिए बेटा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड चाहिए तो दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। 1 सेकेंड पर कितना आया था? 0। और स्पीड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सर 2 सेकेंड पर कितना था? पॉजिटिव, तो 12। ये आपके आंसर होंगे। क्लियर है क्या? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 0.5 सेकंड में सर वेलोसिटी नेगेटिव कहने का मतलब 0 से छोटा कैसे कोई चल सकता है? नहीं चल रहा है 0 से छोटा बेटा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्लस और माइनस उसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। ये बता रहा है कि ये 6 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर कोई बोले भाई जब तू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो तेरी स्पीड क्या है? तो स्पीड तो यार स्कूटी में 6 दिखा रहा है, तो वो बस 6 रिपोर्ट करेगा। क्लियर है क्या? वेरी गुड। लास्ट पार्ट इस सवाल का, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, अब मुझे आप लोग बताएंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड भी बतानी है, ठीक है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में और t इक्वल टू 3 सेकेंड्स में, और हमें एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है। तो कैसे करते थे इनके सवाल? सवाल होगा तो डाउट्स लूंगा बेटा, बीच में कोई डाउट नहीं। पहले दिमाग लगा, सारी बातें यही बात तू सोचेगा डाउट में कुछ नए तरीके से समझाऊंगा, नहीं, यही बात रिपीट करूंगा, तो यहीं पर सोचेगा तो क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे कभी भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का सवाल आए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? सर आपने हमसे एक प्रॉमिस लिया था, ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मैंने कहा हाँ। और सर ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस, वेरी गुड। और जिन बच्चों को जबरदस्ती के डाउट आ रहे हैं ना, चैट खोल करके देख लेना। बच्चे हैं ध्यान से सुन रहे, एक बारी में सटीक तरीके से दिमाग में जा रहा है। अब सर डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जब तक रास्ता नहीं पता तो नहीं निकाल पाओगे। हम लोग यहां तक तो पहुंच ही गए थे, जरा ध्यान सुनना, कि
टी की वैल्यू 0 पर, जरा ध्यान सुनना, टी की वैल्यू 0 पर x इक्वल टू 10 पर था। सर टी की वैल्यू 2 पर भी x की वैल्यू 10 पर था। सर टी की वैल्यू 1 पर रुका था x इक्वल टू 4 पर, ये मान लेते हैं ओरिजिन। तो पहले 2 सेकंड की बात करते हैं। सर टोटल डिस्टेंस, मैंने कहा ये रहा, ये है तेरा टोटल डिस्टेंस। तो 2 सेकंड तक की अगर आप बात करें तो ये पार्टिकल ऐसे गया, यहां रुका, पलटा और फिर वापस आया। तो ये कितना था बेटा, 6 मीटर, और ये था 6 मीटर। तो 2 सेकंड के लिए एवरेज स्पीड अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस क्या है, 6 + 6 और टाइम है 2, तो 12 डिवाइड बाय 2, 6 मीटर पर सेकेंड आंसर है। वेरी गुड। सर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा वेलोसिटी अगर आपको एवरेज निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा लिखा ही हुआ है ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, 0 डिवाइड बाय 2, 0। तो एक का 6, एक का 0, एक का 6, एक का 0। सर बैकलॉग हो गया है, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, करो 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 करो। मुझे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, सिलेक्शन कम बच्चों का होगा, ठीक है, मुझे सिर्फ पढ़ने वाले चाहिए। आपको मैं बुरा भी लग सकता हूं, लगो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुल करके हेट करो, आई डोंट केयर, मुझे पता है पढ़ने वाला बच्चा है। अब बात आ रही है 3 सेकंड का सर कैसे निकालें? मैंने कहा यार 3 सेकंड तक का तो सोचा ही नहीं, पोजीशन एट 3 सेकंड जरा निकाल लो। एट t इक्वल टू 3, सारे बच्चे जरा देखना सर, x इक्वल टू 6 इंटू 3 का स्क्वायर -12 इंटू 3 प्लस 10। देख लेते हैं ना कहां पर पहुंचा। तो सर 6 इंटू 9 -12 इंटू 3 प्लस 10, 6 9 54 प्लस 10, 12 3 36। तो ये क्या होगा, 64 माइनस 36। तो 64 में से 36 को अगर आप हटा दोगे 14, हमारे पास 8 ये बचा, ये हो गया 5 और 28, तो 28 पर चला गया बेटा। सारे बच्चे जरा देखना, ये यहां पहुंच गया, t इक्वल टू 3 पर x की वैल्यू 28 पर है। सारे बच्चे ऐसे, हाँ। अब डिस्टेंस बताना, क्योंकि जब मैं 3 सेकंड की बात कर रहा हूं तो सर एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में तो टोटल डिस्टेंस चाहिए। सारे मेरे एंटरप्रेन्योर बताना कि भाई टोटल डिस्टेंस इस बार क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस ही मेन खेल है हमारे पास। जो आधे बच्चे तो डिस्टेंस निकालने में ही मर जाते हैं, टाइम तो 3 है, डिस्टेंस क्या होगा सर, 28 डिवाइड बाय 3। अरे भैया ये डिस्टेंस नहीं था, ये पोजीशन था रे, अरे रे। जरा यहां पे समझ, यहां 10 है, यहां 28 है, तो ये कितना हुआ, 18 मीटर। पागल इंसान, स्टार्टिंग में बताया है ये डिस्टेंस नहीं दे रहा है, ये पोजीशन दे रहा है। t इक्वल टू 3 पर तू कहां खड़ा है, जरा नोटिस कर। सर मैं t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 10 पर था, 1 सेकंड पर 4 पर चला गया, फिर वापस आ गया, फिर यहां चला गया। तो डिस्टेंस तो ये पूरा रास्ता जोड़ना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर डिस्टेंस कैसे निकालूं? मैंने कहा यार 28, यहां x की वैल्यू 10 है, यहां 28 है, तो ये कितना होगा सर, 18 हुआ। तो डिस्टेंस मैं ऐसे लिख रहा हूं, 6 + 6 + 18 बटे 3। यस, तो ये कितना आएगा सर, 30/3, आंसर आया 10। सर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट सारे बच्चे बताना कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? सर डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल एक वेक्टर। ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल, और ये है सर मेरा डिस्प्लेसमेंट, वो जो मार्क कर रखा है मैंने। इस बार आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज 18 आई कैप डिवाइड बाय 3 प्लस 6 आई कैप। ये आया आपका एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ कहां दिक्कत आई, अब बताओ कहां दिक्कत आई। कौन सी भाई तुमने रॉकेट साइंस वाली मैथ्स लगाई है? सर मेरी मैथ्स वीक है इसलिए नहीं कर पाया। कौन सी रॉकेट साइंस वाली मैथ्स थी बे? हाँ या ना सारे बच्चे?
अब मैं आप लोगों के डाउट्स देख लेता हूं। अगर आपने मेरे वर्ड्स पिछली क्लास में भी सुने होंगे तो आपको चीजें समझ आई होंगी। लव यू बेटा। नहीं, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, निशांत का सवाल है कि सर क्या ऐसे सवालों में डायग्राम बनाना पड़ेगा? सारे बच्चे प्लीज समझना, अच्छा सवाल। एक ये सवाल भी है, आज लाया हूं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां डायग्राम देते हैं, तो वहां डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से देख लेंगे। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मैथमेटिकल हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, यहां हमें सब सोचना है कि पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट हुआ, कहां गया, कहां रुका, कहां मुड़ के चलने लगा, ये सब हमें सोचना पड़ता है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। दो प्रकार के सवाल हैं बेटा, ठीक है, एक में डायग्राम होता है, एक में नहीं होता है बेटा, ठीक है। कि आप एक्सटी कह भी लेते हो, क्या हम कह भी ले सकते, क्या है सर? ये समझ नहीं आया कि आप एक्स कॉमा टी क्या कह रहे हो, हट, डाउट हो गया। बेटा तुम्हारी जिंदगी क्रैक हो जाएगी, तुम बस इसी में ही रहो। पर आप अभी करा रहे हो तो सब समझ में आ गया। हाँ तो भाई जब तेरे को बचपन में साइकिल चलानी स्टार्ट कराई होगी, तेरे को उठा करके पापा ने साइकिल पे रखा होगा, तो ऐसे थोड़ा ना पापा को ला तुम्हारी भाई साहब साइकिल दौड़ाते गया, घुमा करके पापा पे चढ़ा दी है। पापा ने साइकिल पे बैठा है तो साइकिल के साथ ही गिर गया होगा, याद कर, यही हुआ था ना। तो आज पहला दिन है बेटा, साइकिल पर बैठाया है। अब तू कह रहा है यार साइकिल हमको चलानी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आज पहला दिन है बेटा, ठीक है। अपने आपको तुर्रम खा मत समझो, धीरे धीरे सीख जाओगे। बैकलॉग हटाओ। सर t=3 पुट करने से पहले हमें इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना होगा ना, लेकिन आपने क्यों नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट क्यों कर दी? भाई डिस्टेंस और मेरे को पहले ही पता है कि 1 सेकंड पर रुक गया, वो मैं यहां चेक कर चुका हूं, यहां चेक कर चुका हूं कि 1 सेकंड पर रुका है। अब उसके बाद वो +10 पर गया, पहले +10 पर था, फिर 4 पर गया, फिर 10 पर आया, फिर 3 सेकंड पर 28 पर गया। तो रास्ता कैसा था, ऐसा था। तो मेरे को अब दोबारा क्यों डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है दोबारा क्यों डिफरेंशिएशन करेंगे? सर इसमें हम x की वैल्यू कब 0 है इसलिए देखते हैं कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो vo 0 क्या, अरे भैया बेटा हम t की वैल्यू 0 इसलिए डालते हैं क्योंकि मुझे ये पता चले कि मैं चलना कहां से स्टार्ट कर रहा हूं। भाई देखो, अगर मैं इस रूम में घूमे पड़ा हूं और मैं तुम्हें बोलूं मेरा डिस्टेंस बताओ, तुम कहोगे ना सर चलना कहां से स्टार्ट किया, तो वहां से जोड़ूंगा। तो t की वैल्यू 0 इसलिए नहीं पुट करिए कि रेस्ट है, t की वैल्यू 0 इसलिए पुट करिए कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट तो पता लगे, वहां से टोटल रास्ता जोड़ूंगा ना। यस, हाँ। फिर क्या लिखा है, पार्टिकल जिस जगह से चलना शुरू करता है वहीं वापस आ जाता है, तो हमें ऐसा टाइम चाहिए जहां अरे भैया साइंटिस्ट लोग क्या कह रहे हैं सर, इसमें हम x की वैल्यू कब 0 है इसीलिए देखते हैं। x की वैल्यू 0 नहीं देखी हमने t की वैल्यू 0 पर कहां था वो देखा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो v भी 0 होगा। अरे बाप रे बाप, मैं यहां से स्टार्ट हुआ, मैं इधर गया और फिर मैं वापस आया, तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था एक बार? हाँ सर आप गए और वापस आए, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्या मैं रुक गया था यहां पर? नहीं, मैं चल रहा था ना। तो भाई डिस्प्लेसमेंट 0 होना डज नॉट मीन कि मैं रुका हुआ हूं, मैं चल रहा था वहां पर, ठीक है। सर हाउ टू फाइंड एंगल, डॉट प्रोडक्ट से होगा, बाद में बताऊंगा, मेरे को पता है एक डीपीपी में एक सवाल आ गया, कोई दिक्कत मत लो। हाँ सर समझ नहीं आया, हंसो आराम से बैठ के, हो जाएगा। तब पार्टिकल रेस्ट में हो तो है, तो चेक तो किया ना भाई, पार्टिकल t=1 पर रेस्ट पर था। मत खुलवाया करो भाई। अगला सवाल फिर से लगाओ दिमाग, चलो भाई होमवर्क करके आए नहीं है, अब अचानक से डाउट आ रहे हैं। सारे बच्चे अगला सवाल स्टार्ट करें। इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, अब देखो इन्होंने क्या दिया है, पोजीशन ये दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। खुद से ट्राई करो अब दोबारा, 40% होमवर्क नहीं करके आए, आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, डाउट आ रहा है इनको। टाइम के साथ एक्स पोजीशन चेंज होगी, है ना? हाँ सर यही दिया है। क्या डिस्टेंस मिलेगा? नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? नहीं। सिर्फ टाइम डालकर पोजीशन मिलेगा, टाइम डालकर पोजीशन मिलेगा। पहले तो इसको समझ लो भैया, कुछ बच्चे तो इसी को डिस्टेंस समझते हैं।
टाइम डालोगे पोजीशन मिलेगा। दूसरी बात, ये मोशन में है, चल रहा है। क्यों सर? क्योंकि टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हुआ दैट मीन्स चलना। बेटा मेरा टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो मैं चल रहा हूं दादा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। चलिए भाई, सारे बच्चे अब सर कैसे करेंगे? पहला पार्ट A B C D। बड़ा भाई मानते हो तो मेरी बात सुन लो ध्यान से। डिस्टेंस वाले सवालों में पक्का पार्टिकल पलटा होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आधे से ज्यादा तो गधे हैं, बस इसमें टाइम डालेंगे आंसर बता देंगे, वो पोजीशन को ही डिस्टेंस बता देंगे, तो एक ऑप्शन वो दे देते हैं। दूसरे ये होते हैं जो चेक नहीं करते कि भाई डिस्टेंस हमारे पास पूरा रास्ता देखे, तो एक और ऑप्शन दिया जाता है जिसमें किसी ने चेक नहीं करा कि पार्टिकल पलटा या नहीं पलटा, उनके लिए भी मिल जाता है। तो दो तो ऐसी पकड़ करके भेज दिए जाते हैं, भाई वापस चलो तुम। सबसे पहले t इक्वल टू 0 जरूर डालो, कहां से स्टार्ट हुआ पता तो चले। तो सबसे पहला स्टेप तो मेरा यही रहेगा सर, 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस 4। तो सर x इक्वल टू 4 पर था, मैंने कहा ठीक है। फिर t इक्वल टू 5 पर कहां है सर x इक्वल टू हमारे पास 5 का स्क्वायर -6 इंटू 5 प्लस 4 आ रहा है। मैंने कहा बहुत सही, तो ये क्या आएगा 25 माइनस 24 प्लस 4, यही आ रहा है ना हमारे पास 6 5 30, ठीक है 30 प्लस 4, तो ये कितना आएगा सर -1 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वो डिस्प्लेसमेंट -1 है। क्यों? हाँ तो क्या सर -1? अरे दादा तुम्हारे पांव कहां है? प्लीज मेरे हाथ में धर दो, उठा करके फेंक दूं तुम्हें कहीं और। अरे भैया ओए, t की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 4 थी, t की वैल्यू 5 पर x की वैल्यू -1 थी। पोजीशन है, ना ही डिस्टेंस है ना ही डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ, अब जरा रास्ता बना करके देखते हैं। सर t की वैल्यू 0 पर ये कहां था, x की वैल्यू 4 पर, मैंने कहा बहुत सही। सर t की वैल्यू 5 पर ये x की वैल्यू -1 पर था, मैंने कहा बहुत सही। अब हमारे साइंटिस्ट लोग, मतलब आप अचानक से कहेंगे सर पार्टिकल ऐसे गया है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? सर क्योंकि 0 पर यहां है 5 पर यहां है। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ऐसे नहीं जा सकता। सर लग तो रहा है हो सकता है, हाँ ऐसे जाकर के यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब तेरे हिसाब से ये है। सर टी की वैल्यू 5 कहां से आई? शाबाश एक बेटा, सवाल में बोला है, सवाल भी तो पढ़ो ना। 0 से लेके 5 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 0 पर कहां थे तुम? 4 पर। 5 पर कहां थे तुम? -1 पर। तो अब ये मत सोच लेना कि तुम यहां से यहां ही गए हो सकता है तुम पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, रुक करके यहां आ गए, ऐसा भी तो हो सकता है। तुम हो सकता है पहले नेगेटिव डायरेक्शन में गए, रुके और फिर यहां आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो रास्ता चेक करना पड़ सकता है हमें, हाँ या ना? सारे बच्चे अब चेक कैसे करेंगे? चेक v इक्वल टू 0, चेक करो कहां पार्टिकल रुका है। सारे बच्चे प्लीज अपना बताएं कि कहां पर पार्टिकल रुका है। तो सर v इज नथिंग बट dx बाय dt। तो सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा 2t -6। सर आगे का कहां गया? आगे का बेटा मस्त तेल में फ्राई करके मैं खा गया। 4 कांस्टेंट बेटा, 0 t का डिफरेंशिएशन 1 गधे, 0 इक्वल टू 2t -6, t की वैल्यू 3 सेकंड पर ये रुका था। अब 3 सेकंड पर गधा कहेंगे, 3 सेकंड पर कहां है ये? चेक कर पहले। पोजीशन है t इक्वल टू 3। तो सर ये कैसे निकाल? अबे इस वाले फॉर्मूले में डालना। तो सर 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 प्लस 4, तो यह आएगा 9 18 4, तो ये कितना होगा 13 -18 -5,
5, ये पता कहां तक गया, -5 तक गया है। ये t = 3 पर x = -5 पर था। यस, यही आ रहा है ना हमारा कि 9 6 18 9 4 13 13 -18 दैट इज -5। किस किस को रास्ता समझ आ गया कि सर यहां से पहले ये यहां गया, फिर रुका और फिर यहां आया, ये है रास्ता। सारे बच्चे किस किस को रास्ता समझ आया, t = 0 पर यहां, फिर ये 3 सेकंड पर यहां रुका, पलटा और फिर वापस आ गया, ये है एक्चुअल डिस्टेंस मेरे एंटरप्रेन्योर। तुम्हें तो भाई साहब ऐसी पटक देगा नीट, तुम तो बहुत सुधरे हुए निकले हैं, ऐसे गया है। वेरी गुड। अब जरा देखना, डिस्टेंस की अगर कोई बात बोले कि डिस्टेंस कितना था तो टोटल रास्ता देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो चेंज इन पोजीशन। अब जरा ध्यान सुन, आधे तो हमारे साइंटिस्ट लोग भी तो है ना, दिक्कत ये है गिनना ही नहीं आता, बेसिक मैथमेटिक्स इनको लगता है हमारी हाई लेवल की ना मैथमेटिक्स हमें आती नहीं है सर, इसीलिए ना हमारा फिजिक्स, हम बायो के स्टूडेंट, हमारे पास मैथ्स है नहीं, अब हमारा फिजिक्स खराब हुआ है। -1 और 4 के बीच में x = 0 होगा, तो ये वाला लेंथ कितना है, 4 मीटर हुआ। हाँ, 0 से -1 ये कितना हुआ, 1 मीटर हुआ, या पूरा 0 से -5 सर ये 5 मीटर हुआ। मैंने कहा हाँ, -1 से -4 ये 4 मीटर हुआ। ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, सब समझ आता है इनको, बस बेसिक जो चीजें। अब कोई बच्चे को डाउट आएगा सर ये आपने 0 क्यों लिया, क्योंकि तू नाप नहीं सकता, मुझे पता है कहीं ना कहीं ओरिजिन इनके बीच में होगा। 0 से 4 4 मीटर, 0 से -5 5 मीटर, -5 से -1 4 मीटर। डिस्टेंस की बात करूंगा, यहां से 4 चले, फिर 5 चले, फिर 4 चले, तो 5 और 9 13 मीटर का डिस्टेंस हुआ। यस, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे सर, इनिशियल यहां थे, फाइनल यहां हो, सर ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो सर डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल। पगले, तो फाइनल क्या है -1, इनिशियल क्या है 4, -5 का तेरा डिस्प्लेसमेंट है। कितने बच्चों को यह बात आ गई, दिल बना दो। वेरी गुड। अंकित गुप्ता फेल हो गए, भविष्यवाणी कर रहा हूं और देखना सटीक जाएगी। एक बच्चे ने पूछा सर t = 2 क्यों नहीं डाला, तेरा जवाब बताऊंगा तो दूसरा आ जाएगा सर t = 100 भी डाल दो। अबे जहां तक का सवाल पूछा वहीं तक की एनालिसिस कर रहा हूं। 5 सेकंड तक का पूछा था तो t = 0 t = 5, t = 0 t = 5। मैंने कहा भाई डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल रास्ता देखना पड़ता है। चेक कर लो क्या पार्टिकल सीधा का सीधा यहां से यहां गया है, या फिर घूम करके ऐसे गया है, या फिर घूम करके ऐसे गया है। हर रास्ते में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। तो मैंने चेक करा कहीं पार्टिकल रुका तो नहीं, वेलोसिटी निकाल के 0 निकाला, t = 3 आया। यस, अब t = 3 पर मैंने कहा कहां पर है, तो ये -5 पर था, मतलब पार्टिकल यहां से -5 तक गया, रुका, फिर ये +-1 तक आया, तो ये रास्ता पता लग गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाल लिया। सर डिस्प्लेसमेंट वापस बता दो। डिस्प्लेसमेंट होता क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी इनिशियल से फाइनल, ये है तेरा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये 4 मीटर और 1 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर तुम नेगेटिव डायरेक्शन में गए हो तो डिस्प्लेसमेंट इज -5। यस, हाँ बेटा लॉजिक के साथ करा करो। नेक्स्ट पार्ट मेरे एंटरप्रेन्योर, वेलोसिटी एट 1 and 4 सेकेंड। सारे बच्चे वेलोसिटी हमारे पास t = 1 और t = 4। सारे बच्चे अपना आंसर बताएंगे। हमारे पास x था आई थिंक t² - 60, t² - 60 + 4। चलिए भाई सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सारे बच्चे प्लीज एक बार ट्राई करें, कलम चलाओगे आंसर आएगा बेटा। वेलोसिटी हमें बतानी है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। सर वेलोसिटी निकालने के लिए तो डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने कहा हाँ, तो सर ये आ जाएगा 2t - 6,
तो सर 1 सेकेंड पे पूछ रहा है तो वेलोसिटी उस टाइम डाल दो बस, 2 इंटू 1 -6, तो यह आ जाएगा बेटा -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा ए गधा ए। वेरी गुड। यहां पर सर ये कैसे निकालेंगे, 4 सेकेंड, तो मैंने वैल्यू डाल दे रही, तो 4 to 8 सब +2 आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा गधे। यस, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव मतलब ये नहीं 0 से कम से चल रहा है गधे, डायरेक्शन है वो हमारे पास। फिर सर स्पीड एट 1 and 4, यहां पर स्पीड भी निकाल लो। कोई बोले स्पीड बता दो एट t इक्वल टू 1, तो मैंने कहा स्पीड निकालने के लिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। कोई बोले स्पीड बता दो, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चे यहां तक आगे दिल बनाइए, वेरी गुड, लव यू बेटा। और तुम्हें लग रहा होगा सर एक ही सवाल में इतना कैसे सोचना, एक सवाल में इतना आएगा नहीं, हमारे छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, अभी वो आगे हम लोग देखेंगे, अभी तो मैं लर्निंग करा रहा हूं तुम्हें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल सर, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड एट 3 and 6 सेकेंड्स। चलिए भाई, एवरेज स्पीड भी निकाल लेंगे और एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। कितने टाइम के लिए बोला है, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 6। चलिए भाई, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 6। जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं। वेरी गुड, तुम्हें आगे चल के ना आराम आएगा। तुम कहोगे सर जो आप सवाल करा रहे थे ना उसमें ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। हाँ, क्यों? क्योंकि एक ही सवाल में इतनी सारी चीजें पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तो सोचना पड़ेगा बार 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 बार। लेकिन जब चुटर पुटर सवाल आएंगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा सर t की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 10 ही थी ना इसकी, x की वैल्यू 4 -1, हाँ 4, ठीक है। t की वैल्यू 3 पर आई थिंक x की वैल्यू -5, t की वैल्यू 5 पर x की वैल्यू -1, यही आया ना बेटा हमारे पास, 4 -1 -5 3 5। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तक यहां तक निकाल लिया है। t की वैल्यू 0 पर ये x की वैल्यू 4 पर था, t की वैल्यू 3 पर ये x की वैल्यू -5 पर था, और 5 सेकंड पर इधर था। तो सवाल 5 का है नहीं तो हटा दो। यस, वेरी गुड। सर 3 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 3 सेकंड तक का तो खेल तेरे को भी पता है, यहां से चला यहां तक आया, सीधे सीधे आया है, यहां जाकर के रुका था। तो अगर तू देखे तो तेरे को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। सर 6 का भी था, तो मैंने कहा t इक्वल टू 6, सारे बच्चे पोजीशन बताइए, t इक्वल टू 6 पर पोजीशन क्या आएगा। तो सर 60 t स्क्वायर था ना, -60 + 4, तो t की वैल्यू 6 डालूंगा तो 6 का स्क्वायर -6 × 6 + 4, तो सर ये तो +4 ही आ रहा है। सारे बच्चे जरा देखना रास्ता कैसे निकल के आया। सर ये हमें एग्जाम में खुद करना पड़ेगा, नहीं बेटा एक अप्सरा आएगी, ठीक है, अप्सरा पेंसिल बोल रहा हूं, शक्ल के हिसाब से वाली अप्सरा नहीं आएगी तेरे लिए, ठीक है, वो सॉल्व करेगी गधे। ये रास्ता आया हमारे पास, जरा नोटिस कर। t की वैल्यू 0 पर x इक्वल टू 4, t की वैल्यू 3 पर यहां पर वेलोसिटी 0 हुई थी, हां सर, और t की वैल्यू 6 पर वापस x इक्वल टू 4। यस, अब एवरेज स्पीड देख, बस इतना दिमाग लगा लेता बेटा तो तू भी टॉपर बन जाए। कोई खतरनाक चीज नहीं है, कलम चलानी पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तेरा जुबान ज्यादा चलती है। टोटल डिस्टेंस 3 सेकंड तक, तो सर अब वही बात, यहां 4 मीटर, कुछ बच्चे निकाल ही नहीं पाते हैं, तो 4 और ये -5 है ना, तो -1 होगा। अबे गधे, ए गधे, कभी कभार तो तेरे को ऐसा लगता होगा ना यार कि मैं कैसा गधा हूं, है
4 से स्टार्ट हुआ ओरिजिन तक 4 मीटर चला, फिर ओरिजिन से -5 गया 5, तो टोटल आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3। डिस्प्लेसमेंट होगा एवरेज वेलोसिटी की, जब तू बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट है -9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा होगा 3, ये आ रहा होगा -3। यस, t=6 पर सर एवरेज स्पीड कैसे निकालना है? तो t=6 पर बेटा एवरेज स्पीड निकालोगे, टोटल डिस्टेंस 4 और 5 9 इधर, फिर वापस तू 5 मीटर ऐसे आया, फिर 4 मीटर तू ऐसे गया, तो सर हमारे पास 9 9 18 डिवाइडेड बाय 6, तो सर 3 आया। और यहां पर एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है गधे? सर 0 डिवाइड बाय 6 0। कितने बच्चों का मैच कर गया? दिल बना दो। कितने बच्चों का ये मैच कर गया? दिल बना दो और थम्स अप भी कर दो, जरा देखे कितने बच्चे सिंसियर हैं, मुझे पता तो लगे। कहानी बहुत सिंपल है, कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कभी भी अगर आपको ऐसा इक्वेशन वाला सवाल मिले तो आपको रास्ता खुद से देखना पड़ता है। प्रॉब्लम इन सवालों में यह है कि बच्चा ये नहीं चेक करता कि भैया कहां रुक रहा है, t=0 चेक नहीं करता, रुक कहां रहा है ये चेक नहीं करता, बस वैल्यू डाल करके खुश हो जाता है। तो अगर तुम ये वाली हरकत कर रहे हो तो तुम गलत ही आंसर निकालोगे। यस, जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए। ये भी आई थिंक आपका होमवर्क दिया था, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? नहीं तो हमारे बच्चे रट्टू तोते मेथड रट लेंगे कि हाँ ऐसा किया जाता है। गधे कहेंगे। हाँ, जरा देखिए कितने बच्चे पहुंच पा रहे हैं। वेरी गुड। ये 8% आपस में फोन नंबर ही मांग रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो आपस में ही लगे पड़े हैं। 8%, ठीक है। सारे बच्चे यहां पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, पहले इसको करेंगे फिर उस पर जाते हैं। जरा देखना, कंसेप्ट हमारा चेंज होता ही नहीं है। अगर मैं तेरे से एक पार्टिकल, जरा सवाल सुनना, अब देखो वही है, जिन्होंने रिवाइज किया होगा ना वो कहेंगे हाँ सर मजा आ गया, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा सर हमको बड़ा दिक्कत होता है। हाँ होएगा बेटा, होएगा, इलाज करना पड़ेगा तेरा। टी की वैल्यू 0 पर पार्टिकल यहां है, ये चला 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 यहां पहुंच गया, ठीक है। t=t यहां हो गया। अब मेरे को बताओ, r रेडियस का ये सर्कल था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। हाँ, पढ़ने वाले बेटा जितने भी बच्चे हैं, डाउट चेक तब करूंगा। हाँ चलो सारे बच्चे पहले एक बार निकालो, जरा देखते हैं, तब तक हम डाउट्स देख लेते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। हाँ सर, होमवर्क का स्लाइड कहां मिलेगा बेटा? इसी की पीडीएफ में। नया है क्या तू? जो लेक्चर खत्म होता है ऊपर तुम्हारा लाइव होता है, फिर नोट्स होता है, नोट्स खोलेगा उसी में होमवर्क होता है, ठीक है। हाँ, ये क्या है? माधव पाई, जगह खाली करो। हाँ हाँ, लेकिन डिस्टेंस नहीं निकल रहा है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। पूरा हो जा रहा है डिस्टेंस के लिए बेटा, पूरा रास्ता देखो। टी इक्वल, कॉपी में लिख लो, स्टार्ट कहां से हुआ वो देखना है, रुका कहां वो देखना है, फाइनल कहां पहुंचा वो देखना है। सारे बच्चे प्लीज इस चीज को अपनी कॉपी में कहीं लिख लो। डिस्टेंस के लिए t=0 x निकाल लो, ये इनिशियल हो गया। फिर हमारे पास, पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, पहला स्टेप x इनिशियल निकालो, ठीक है, x इनिशियल निकाल लो। सेकेंड, वेलोसिटी जहां 0 हुई उसकी पोजीशन निकालो। और तीसरा, फाइनल टाइम पर फाइनल पोजीशन निकालो। इनसे ही आपका तीनों का मिला करके रास्ता पता लगेगा, फिर डिस्टेंस निकाल लेना बेटा। क्लियर? आइए। हाँ, पहला सवाल बेटा, सर एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आप में से कई सारे होंगे जो रिवाइज नहीं करते हैं, उनकी फिजिक्स धीरे धीरे टूटनी स्टार्ट होगी। वो कहेंगे सर मेरे को पहले तो अच्छा समझ आ रहा था, उस दिन तो आप अच्छे टीचर लग रहे थे, आज थोड़े घिनौने लग रहे हो। घिनौने हम नहीं, घिनौना तू है, तू रिवाइज नहीं कर रहा है। डिस्टेंस निकालना तू भूल गया। डिस्टेंस होता था टोटल रास्ता, ये याद कर, ये भी पढ़ाया था जनरल फॉर्मूला।
डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था आर इंटू थीटा, याद है। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जनरल बताया था 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2। पचा करके पोंपो, हाँ पचा गए फॉर्मूले, याद ही नहीं है। अब सर 60 डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं सर यस सॉरी सर इट्स माय एरर, आई हैव अंडरस्टूड। आपने पढ़ाया था सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ टीचर लाइक यू। मैंने कहा हाँ लगा दे फॉर्मूला, डोंट वरी सर, आई एम वेरी मच टैलेंटेड। डिस्टेंस इज सर 60 इंटू आर डिवाइडेड बाय टी है। 60 इंटू आर सर, एंगल थीटा तो 60 डिग्री है तो हमने रख, लपड़ मारूंगा नौटंकी अंग्रेज। 60 इंटू आर रेडियंस में डालते थे, याद ही नहीं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, बेटा बेसिक मैथ्स में करा चुका हूं ये। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60, तो पाई बाय 3 रेडियंस गधे। हाँ, तो डिस्टेंस कितना आएगा सर? r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई टी, तो r इंटू थीटा की जगह पाई बाय 3 डिवाइडेड बाई टी, तो आंसर तेरा क्या आएगा? ये आएगा पाई r बाय 3t। ये तेरा आंसर था। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी सर याद ही नहीं मेरे को। हाँ, गजनी भी तेरे से ट्रेनिंग लेकर के गया है, कैसे याद होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, याद कर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे सर? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये थ्योरी रट रट के बैठा पड़ा भाई, थ्योरी गरारे मार रहा थ्योरी के। यहां से यहां वैल्यू कितनी होती है सर? वो नहीं पता। अबे 2r साइन थीटा बाय 2 होती है। 2r साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय टी। सर थीटा को रेडियंस में डालूं, अबे इसमें 60 डिग्री में भी डाल सकता है, आंसर मजेदार आ जाएगा। 2r साइन ऑफ 60 बाय 2 डिवाइड बाय टी, तो 2r साइन ऑफ 30 बाय टी। सर साइन 30 की वैल्यू पता नहीं मेरे को। हाँ, ये आंसर आया। यस, अब वैष्णवी सिरसत, चलो आज मैं 1 मिनट कुछ बच्चों को फ्री कर देता हूं। हर्ष सर, जो हमारे अर्जुना 2.0 2026 नीट वाला बैच है, ठीक है, इसमें बहुत बच्चे ना आपस में बात कर रहे हैं, उड़ाते चलो प्लीज, उड़ा दो, ठीक है, नहीं तो कल की क्लास होनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उड़ा दो सबको, परमानेंटली ब्लॉक मारो सर, खुल के करो बेटा, आराम से बात करो। तो ये हमारे पास आया। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या रास्ता बनाना पड़ेगा हर बार? अगर मैं रास्ता तेरे को खुद से ही दे रहा हूं तो ज्योमेट्री से तेरे को लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर तेरा सवाल ऐसा है तो इसमें रास्ता हमें खुद बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? जिनको ये बात समझ आएगी, सवाल देख करके भी पता लग जाना चाहिए। सर अगर सवाल कुछ ऐसा आ जाए ना तो हमें रास्ता देखना पड़ेगा, हमें खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। सर पास्ता तो बनाना आता है, रास्ता कैसे? लपड़ मार दूंगा बेटा। हाँ, पास्ता बनाना पड़ेगा। क्लियर? यस। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, अब यहां पर तो भाई साहब रायता मत फैलाना। आखिरी सवाल है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब सीधे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं, एवरेज स्पीड के लिए तुम्हें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना ही है ना? और एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करना ही है। कितने कितने टाइम पर पूछा है सर? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड। सारे बच्चे अब पहले इसका रास्ता बना लो अपने हिसाब से, तमीज से। सर 2 कहां गायब कर दिया? शौर्य बेटा 2 कहां गायब कर दिया मतलब?
जेब में धर लिए हैं, घर लेके जाएंगे, पीडब्ल्यू से चुरा लेंगे। अबे गधा ही। sin 30 इक्वल टू 1/2। तो बेटा एक स्टेप में खा गया, मस्त तेल में फ्राई करके। खुद भी कलम चला लियो, खुद भी कलम चला लियो, या फिर बस वो अपना मस्कारा बना करके कलम चलाओगी और नेल्स पेंट करेंगे। हमारे गधे बच्चे बचपन में जब पेंसिल दिए थे तो नेल पेंट मिलता नहीं था। होंगी यहां पर कुछ, और लड़के भी होते नाखूनों पर पेंसिल लगा करके चमकीले नाखून बना करके, ये देखो मैंने नेल पेंट लगाया है। हाँ यही करी हो, इसीलिए आज दिमाग नहीं लग पा रहा है। यस, रास्ता खुद से बनाना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं? क्लियर? आइए सर, रास्ता कैसे बनाएंगे? मैंने कहा भाई देखो, हम तो पेन से बना लेंगे, तुम एक काम करो, तुम जाओ किसी ठेकेदार के पास और वहां उसकी कंपनी ज्वाइन करो जो रास्ता बनाती हो, तुम्हें वहीं से ही मिल पाएगा और कुछ नहीं। ये था पोजीशन। 2t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10, 2t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10। सर आपने भी किया है तो और क्या? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम ही बना करके नेल पेंट खुश हुए थे? बचपन से हम भी वही किए। ऐसी ही तो मैं तुम्हें भी जानता हूं, ठीक है। यस, मेरी 3 बहनें हैं, ठीक है। वो अब क्या होता है ना, जब आप बहनों के बीच में रहते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी जानने को मिलती हैं। तो मेरी बहनों को नेल पेंट लगाने का बड़ा शौक है, तो भैया आओ आपके नेल पेंट लगाते हैं। नेल पेंट में पेंसिल ले रखी है, भाई साहब घिसी पड़ी है, सिल्वर कर दिया। मैंने देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ, खाली बैठे होते थे भाई। मेरे को अब तो चलो बहनों की शादी हो गई, तो भाई साहब मैं सबसे बड़ी चीज जो अपनी मिस करता हूँ अपनी बहनों के साथ, बस यही है। मेरे को जब भी नींद आ रही होती है मैं अपनी बहन की गोदी पे सर रख लेता था, चोटी बनाओ। अब जो लड़के होंगे, ठीक है, जिनकी बहनें हैं, फॉर श्योर मैं बता रहा हूं, आप में से कुछ रिलेट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहनें ऐसी होती है, ठीक है। मैं अपनी बहनों की गोदी में सर रख लेता था, मैं कहता चोटी बनाओ, बाल है नहीं। अब बहन कह रही भैया कहाँ है आपके सर पे बाल, चोटी कहाँ बनी? मैं कहा कुछ भी करो। तो कुछ कुछ करती थी, फिर जाकर मेरे को नींद आती थी। हाँ, तो मेरा ऐसा था। अब जाकर के भाई मैं लिटरली बता रहा हूं, जब मैं आईटी गया था मेरे को नींद नहीं आती थी, इसलिए नहीं कि भाई कि कंफर्टेबल बेड नहीं, मेरे को आदत हो चुकी थी। मैं अपनी बहन की गोदी में जब तक सर ना रखूं और वो जब तक मेरे सर पे ऐसे ऐसे ना करे कुछ ना, और चोटी वोटी बनाने की कोशिश ना करे, हाँ, तब तक मेरे को नींद नहीं आती थी। अब जाकर के ऐसा हुआ है, हाँ, अब जाकर के ऐसा हुआ है कि अब मैं मम्मी को तंग करता हूँ, मम्मी हाँ इधर आओ, बहुत काम कराते हैं पीडब्ल्यू वाले। ये मैं घर में घुसते ऐसी शक्ल बना, मम्मी बहुत थका हुआ हूँ, जाकर मम्मी के सर पे भाई साहब ऐसे लगा, मम्मी चुट्टी बना दो। मम्मी कहती है भाई साहब इतनी मुश्किल से तो एक लड़का मिला था, ये भी घर आकर के चोटी बनवा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं रिलेट कर पाएंगे, लेकिन ठीक है कोई नहीं, ये बहनों का प्यार होता है, ठीक है। ये बहनों का प्यार होता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि सर आप फेमिनिस्ट हो। नहीं भाई, मैंने अपनी बहनों को देखा है, ठीक है। यस, तो उनके लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है। मैं देखता हूं कि सोसाइटी थोड़ा सा पार्शियल है, ठीक है। वेरी गुड, आ जाओ। तो अब जरा यहां पर देखना, अब मैं रास्ता देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आप तभी निकाल पाओगे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता होगा। हाँ सर, तो मैंने कहा पहले t इक्वल टू 0 डाल लो, क्योंकि कहां से चलना स्टार्ट हुआ पहले वो देखेंगे। सर t इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर। सर ये हर बार करना है, बिल्कुल कहां से चलना स्टार्ट हो रहा है भाई वो तो देखोगे ही ना। तो सर ये आ जाएगा x इक्वल टू 10। मैंने कहा बहुत सही। फिर मैंने कहा था भाई पक्का चेक कर लो वेलोसिटी कहां 0 है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो सर ये डिफरेंशिएशन से आएगी dx बाई dt। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 4t हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, राइट। और जैसे आप वेलोसिटी को 0 करोगे 4t माइनस 20, t की वैल्यू आ गई 5, मतलब इधर पार्टिकल रुका था। ये हर बार करना है क्योंकि एग्जाम में जनरली एग्जामिनर रुकने वाला केस ही देता है। t इक्वल टू 5 पर पार्टिकल कहां है, पर x क्या है? सर वो आया 2 इंटू 5 का स्क्वायर। मैंने कहा राइट, माइनस
20 इंटू 5 प्लस 10, तो ये कितना आएगा बेटा 2 इंटू 25 माइनस 100 हमारे पास प्लस 10, तो अगर आप देखें तो 50 60 माइनस 40 आ रहा है, कहां चला गया -40 पर। तो हमारे पहले वाले केस में क्या है 10 और 10, तो फाइनल पोजीशन भी निकाल लेते हैं। t इक्वल टू 10 पर कहां है, तो सर ये आएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 10 प्लस 10, तो ये कितना आ रहा है बेटा 200 माइनस 200 प्लस 10, तो ये 10 आ रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना डेटा पहले करना है, यस क्यों, जरा देख रास्ता अब तेरे को बहुत क्लियरली समझ आएगा। t की वैल्यू 0 पर, t की वैल्यू 0 पर ये x इक्वल टू 10 पर था, हाँ सर ठीक है सर 5 सेकंड पर रुका है, कहां जाकर के -40 पर, तो t की वैल्यू 5 सेकंड पर ये x की वैल्यू -40 पर था, मैंने कहा ठीक है सर t की वैल्यू 10 पर ये x इक्वल टू 10 पर वापिस आ गया है, t इक्वल टू 10 पर ये x की वैल्यू 10 पर वापिस आ गया। अब देखो रास्ता पता लग गया, ये रास्ता कैसा है सर, यहीं से स्टार्ट हुआ, पहले यहां गया 5 सेकंड पर रुक गया, फिर वापस आ गया, ये है सर रास्ता। एक बार रास्ता पता लग गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत क्लियरली तेरे को पता लग जाएगा मेरे अंडरपेंटर, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो डिस्टेंस कितना है मेरे अंडरपेंटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है हम लोग आसानी से अब निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि रास्ता ही पता है। अब बात आती है सवाल क्या था सर, 10 सेकंड की बात हो रही है, तो 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस निकाल लो। सर 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले, मैंने कहा देखो ये x इक्वल टू 10 पर, कहीं ना कहीं तो ओरिजिन होगा ना बीच में, हाँ तो ये वाला लेंथ कितना है सर 0 से 10 मीटर्स ये है सर, 0 से -40 40 मीटर ये है, मैंने कहा बहुत सही। सिमिलरली सर 40 मीटर ये है और सर 10 मीटर ये है। अगर आप ये चीज कर गए अब आपको आसान लगेगा सर 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस, तो 10 प्लस 40 50 मीटर्स ऐसे गए 50 मीटर्स ऐसे गए, डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, डिस्टेंस आ रहा है 100, आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड, खत्म। सर एवरेज वेलोसिटी इन 10 सेकंड, तो डिस्प्लेस 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना था सर 0 डिवाइड बाय 10 0 मीटर पर सेकंड। कितने बच्चे ये दोनों पार्ट कर गए, दिल बना दीजिए। ये वाले जो सवाल कर रहे हो दीज आर लेंदी एंड द टफेस्ट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। t इक्वल टू 0 पर कहा था, पार्टिकल रुका तो नहीं, रुका था, मोस्टली रुकेगा ही, तो वो चेक करा, उधर कहा था -40, फिर 10 पर पूछ रहा था तो 10 पर, तो रास्ता पता चल गया। वेरी गुड वेरी गुड। अगला पार्ट भी है बेटा हमारे पास, इन्होंने अगला पार्ट भी हमसे पूछा है, एवरेज वेलोसिटी इन 20 एंड 5 सेकेंड्स, तो एवरेज स्पीड, तो ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 5 सेकंड का तो मैंने निकाल ही लिया है। टोटल डिस्टेंस कितना है 5 सेकंड तक का, जरा देखना सर 5 सेकंड तक का टोटल डिस्टेंस ये है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां से यहां आया, ये है डिस्टेंस, क्या होगा 50 मीटर होगा सर। तो अगर आप देखें आराम से घर पर खुद से सोचना बेटा, 50/5 10, रास्ता पता लग गया ना, सारा खेल हो गया। सर एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेकेंड्स, तो मैंने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सारे बच्चे 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बता दो कहां होगी। अब धीरे धीरे ना यू आर गेटिंग इनटू इट। जब पहली बार कराया था ना तब आपको ज्यादा इरिटेशन हुई थी, सर ये इतना कैसे। अब जब तूने मल्टीपल सवाल करे हैं तो अब धीरे धीरे पैटर्न समझ आ जाता है, तू बस कलम चलाएगा अपने आप आंसर आएगा। सर t इक्वल टू 20 सेकेंड पर पोजीशन क्या होगी, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। तो सर 2 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 20 प्लस 10, मैंने कहा ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बेटा 400 इंटू 2 800, ठीक है। ये आ गया आपका 800 माइनस 400 प्लस 10,
तो ये 410 पर गया। मतलब समझना, t इक्वल टू 20 सेकेंड पर x इक्वल टू 410, ये यहां से और आगे गया है ऐसे। यस, वेरी गुड। अब सवाल को ध्यान से देख ले मेरे एंटरपंटर, ए मर्दवा। सर एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में टोटल वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जरा देखो। कुछ बच्चे भूल जाते हैं कब डिस्प्लेसमेंट देखना है, कब डिस्टेंस देखना है। इसलिए मैंने कहा था जब एवरेज वेलोसिटी की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट देखना। सर इनिशियल और फाइनल, ये है सर डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कितना डिस्प्लेसमेंट? कुछ बच्चे कहते हैं सर 410। अबे 410 पोजीशन है यार। तू स्टार्ट हुआ है 10 से, 10 से चल के 410 गया है। खुद दिमाग लगा, तेरे पहली बार नीट के एग्जाम में मार्क्स आए 10। अब आए दूसरी बार, सर हम ड्रॉप करेंगे, हम ना थोड़ा सा भटक गए थे सर। पहली बार 10 मार्क्स आए, फिर उसके बाद तूने एक साल बहुत मेहनत करी, नीट का पेपर बहुत आसान आया, तब भी जाकर के तू 410 ले आया। फाइनल कितना? 410। अगर तू कहीं किसी को बोलेगा तो ये कहेगा यार हम ना बहुत मेहनत करें, हमारे मार्क्स तो ग्रो करे हैं, हमारे मार्क्स 400 से बढ़ गए, क्योंकि पहले 10 थे अब 400 हो गए, तो 400 का ग्रोथ हुआ ना गधाए। तो तू पहले, कुछ बच्चे कहते हैं सर 410 चला है डिस्प्लेसमेंट। अरे इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तू पहले ही 10 पर था रे। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल। तो 410 माइनस 10, 400 का डिस्प्लेसमेंट था तेरा। इसमें भी कुछ बच्चे रायता फैला देते हैं। तो ये 400 आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम इज 20, तो 20 आई कैप, दैट इज योर आंसर। यस, हाँ, क्लियर, वेरी गुड। हाँ सर पहली बार में क्लियर करके दिखाऊंगा। हाँ बेटा, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम निकाल सकते हो, ठीक है। एक को देखो 390 का ग्रोथ हुआ ना। ये नीट में, ये डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा हमारा, देश का नाम रोशन करेगा। हाँ रोशन तो करेगा ये देश का नाम, देखना तुम, इसके नाम की खबर आएगी। एक डॉक्टर पकड़ा गया भाई साहब किडनी के गिरोह में, पेशेंट का भाई साहब किडनी निकाल निकाल के बेच रहा था। सर कम से कम चलो हम डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। फिर दूसरी खबर भी आएगी जब तेरे को पकड़ लिया जाएगा, फर्जी डिग्री के साथ ये ऑपरेशन करा करता था। दो खबर आएंगे बेटा। यस, फेमस तो तू होएगा, टेंशन ना ले, ठीक है। क्लियर है? आप में से कुछ पोटेंशियल तो रखते हैं। पोटेंशियल तो आप लोगों के अंदर है, ये तो मैं जानता हूं। जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा भाई साहब, नाम के साथ फोटो, भाई साहब मोबाइल में फोटो खींच के रख लूंगा, बुढ़ापे में भाई साहब मैच करूंगा। हाँ ये सही लग रहा, हाँ इसके मार्क्स आए थे अच्छे वाले, इससे ऑपरेशन करा सकते हैं। हाँ मिलने के लिए तो बहुत सारे आओगे तुम, मेरे को पता है, ठीक है। तो भाई साहब तुम्हारी एक डायरी बनाऊंगा मैं। बुढ़ापे में इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है हमें, अभी ठीक है भाई साहब, हाँ गाड़ी वाड़ी किसी कंपनी में जाए तो जॉब वॉब लगा, बाद में तो बेटा बुढ़ापा तो तुम्हारे लोगों के साथ, तुम्हारे साथ ही कटना है मेरे को, है ना। यस, तो तुमसे बना के रखनी पड़ेगी भाई साहब, पता लगे आज की क्लास की फ्रस्ट्रेशन, भाई साहब मैं लेटा पड़ा हूं, सर एक बार दिखाइए, आपको एक छोटा सा इंजेक्शन लगाना है। भाई साहब भैंसे वाला इंजेक्शन ठोक दिया मैंने में, पता है कब की भड़ास लेकर के बैठा पड़ा है। हाँ एक बार राजवन सर बस आ जाए तब बताते हैं हम, ठीक है। तो दोस्ती यारी तो आप लोगों से ज्यादा बनानी है, ठीक है। बुढ़ापे में तुम ही लोग काम आओगे, तुम्हारी फोटो खींच लूंगा बेटा जिस दिन सिलेक्शन होगा। हाँ घर पे एल्बम बना के रखेंगे, मम्मी देखिए इन्हीं यही डॉक्टर शक्ल वाला कहीं मिले तो ले लीजिएगा, हाँ दवाई दर्पण, क्योंकि ये अच्छा मार्क्स लाया है, अच्छा डॉक्टर बनेगा, ठीक है। और जो भाई साहब बकैत वाले आएंगे ना, मार्क्स पूछूंगा पहले, फोटो तुम्हारे साथ भी लूंगा, एक तेरे को दे दूंगा एक अपने के लिए, तू खुश होता रहेगा, फिर मैं भाई साहब हाँ सतर्क रहे, वैसे वाली सिचुएशन। बाद में पता लगा भाई साहब दोनों किडनी निकाल के बेच खाई है। कोई भरोसा नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ,
अगर तुम अच्छे डॉक्टर बन गए सीरियसली, तो तुम इलाज के लिए पैसे लोगे या नहीं लोगे, ये बता दो बस। अरे बस सीरियस ही हो भाई, सीरियस सिचुएशन है, ठीक है। हाँ, बस इतना बता दो कि अगर तुम अच्छे डॉक्टर बन गए तो क्या तुम इलाज के लिए पैसे लोगे या नहीं लोगे? हम लोगों से भाई, हम लोगों से है। हाँ, ऑल्दो मैं मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बस पूछना चाहता हूं। ये देखो कुछ तो भाई साहब लीचड़ है भाई साहब। हाँ हाँ, क्यों नहीं लेंगे हाँ, 5,000 रुपए दिए हो भैया इतने सारे टीचर को, और अब बाद में एक इंजेक्शन भी फ्री का नहीं दे सकते। हाँ, चलो देखो, ये कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कह रहे नहीं सर हम नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ को देखो भाई साहब, हाँ, क्यों नहीं लेंगे पैसे आपसे? हाँ ठीक है भाई, ले लियो, तू ले लियो, ले लियो, तेरे पास आऊंगा ही नहीं अभी। उस समय भी तुम्हारा एक इंटरव्यू लूंगा, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, उस दिन तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, और भाई साहब रिकॉर्डिंग करूंगा प्रॉपर। हाँ, बाद में तुम पलट गए तो वीडियो तो कम से कम दिखा के कहूंगा ना, देखो कैसा इंसान है। डॉक्टर भले ही अच्छा हो, भाई साहब इंसान खराब है बचपन में भाई साहब झूठी वो देता था। हाँ सर, हमको पढ़ा दो, हमारा सिलेक्शन होगा, हम डॉक्टर बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। हम पहुंचे, भाई साहब बिल 2 गुना करके बैठा है। हाँ, कमीशन खा रहा ऊपर से दवाई पे। चलिए कोई नहीं, बिजनेस है। हाँ, बात तो सही है, तुम्हें भी पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए। क्लियर? हाँ, चलिए आ जाओ। एक कह रहा है सर मैं आपको फ्री की दवा दूंगा। नहीं, मेरे को पुड़िया वाली दवा नहीं चाहिए पता लगे भाई साहब वो खुली में दवाई बना रहा है, लेप सा लगा दिया माथे पर, सर जाओ, अरे किडनी में दर्द था, हाँ यहीं से ठीक होता है, जाओ। नहीं भाई, फोटो लूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है। आइए गधे, अगला सवाल जरा देखा जाए। अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1, स्पीड दे रखी है, ध्यान सुनना, फॉर सम डिस्टेंस x, then take 120 degree turn and travel with v2 for same distance x, average speed and average velocity. Clear? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा ध्यान सुनो, अब तुम्हारी चोंच रुक नहीं तो तुम हंसते रहोगे, ठीक है। पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 फॉर सम डिस्टेंस x, डायग्राम बनाओ। अब देखो सर, इसमें डिफरेंशिएशन करना है। देखो सवाल तो अभी भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का है। अब कई बच्चे जो रटने वाले होते हैं वो सोचते हैं इसमें अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेथड ही रट लिया है। t=0 डालना है, वेलोसिटी निकालना है, फिर वहां देखेंगे कौन सा पोजीशन है, फाइनल निकालेंगे, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अबे रट्टू तोते, अगर तेरा सवाल इक्वेशन वाइज है, इक्वेशन वाइज है, तो हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये सारी कहानी हम लोग करते हैं। जब डायग्राम दे दिया तो रास्ता दे दिया, सिर्फ ज्योमेट्री या फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। अब स्टेटमेंट में अगर ऐसा सवाल है तो अब डायग्राम भी हमें ही बनाना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन तो दे नहीं रखी, क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1, ध्यान सुनना, फॉर सम डिस्टेंस x, ठीक है, मान लिया ये व्यक्ति v1 स्पीड से, दिमाग लगाना बेटा, अच्छा सवाल है, ये लेवल अप है आपके लिए। कई बच्चे यहां पर फैलेंगे, और क्यों फैलेंगे अभी मैं बताऊं। सवाल क्या है, एवरेज स्पीड का। सबको मैंने कसम दिलाई थी सर एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करना है, मैंने कहा हाँ। और सर एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है, मैंने कहा हाँ। गलती पता है आपसे कहां होने वाली है? गलती आपसे इसी में ही होगी, तुम बस यही नहीं सुधार पा रहे हो। सवाल रीड करना, v1 स्पीड से कुछ डिस्टेंस x गया, ठीक है सर, हो सकता है 50 मीटर गया हो, 100 मीटर गया हो। अब इसने 120 डिग्री का टर्न लिया, तो हमारे पास कुछ मेडिकल वाले R&D साइंटिस्ट लोग ये करेंगे, सर 120 डिग्री का टर्न लिया, वेक्टर किस लिए पढ़ाया था बे? मस्त तेल में फ्राई करके खाने के लिए पढ़ाया था तेरे को। अगर मैं इधर से जा रहा हूं, तूने कहा कि सर 120 डिग्री का टर्न लो, तो अपनी डायरेक्शन से 120 डिग्री घूमूंगा फिर जाऊंगा। समझ आई बात? कुछ बच्चों को लगता है सर ये रहा 120 का टर्न। जिन्होंने ये बात करी होगी प्लीज सॉरी बोलिए पहले तो। सारे बच्चे जिन्होंने ये डायग्राम बनाने के सोचा कि सर यही तो होगा, प्लीज सॉरी बोलिए। वेक्टर्स पढ़ाया था बेटा, तुम्हारी इनिशियल डायरेक्शन यहां थी, अब मेरे को 120 डिग्री का टर्न लेना है, तो मैं इधर से जाकर के यू घूमूंगा तो 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री और घूमूंगा तो अब इधर जाऊंगा, तो ये
एक्चुअली में 120 डिग्री का टर्न कुछ ऐसा होगा। इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, यहां से ये 120 डिग्री का टर्न लिया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में जो पता था ये सवाल में फंसोगे, इसीलिए मैंने ये सवाल दिया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। क्योंकि बचपन से ना हम लोग मैथ्स करते हुए आ रहे हैं, और मैथ्स में 120 तुम अंदर ही बनाते। फिजिक्स और मैथ्स चलती है साथ में, लेकिन वेक्टर की डीलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, ये मुझे पता था। मैं इधर जा रहा हूं और मैंने कहा बेटा तू 30 डिग्री का टर्न ले, तो तू 30 डिग्री का टर्न लेता, इसी डायरेक्शन से 30 डिग्री का टर्न लेता और फिर इधर चला जाता, राइट। मैंने कहा तू इधर जा रहा है, तू 180 डिग्री का टर्न ले, तो 180 डिग्री का टर्न मींस सर इस डायरेक्शन से 180 डिग्री घूमूंगा और फिर इधर चला जाऊंगा। तूने रदरफोर्ड मॉडल अगर पढ़ लिया हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो याद कर, न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल आते थे कुछ 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करते थे। ये पढ़ाया गया आपको रदरफोर्ड मॉडल, सारे बच्चे यस और नो? रदरफोर्ड मॉडल, आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चल ही रहा है, तो रदरफोर्ड मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने बताया था कुछ अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करते हैं। सर 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन, जा इधर रहे थे, टकरा करके पूरा 180 डिग्री घूमे और फिर चले गए। ये वही स्टेटमेंट है। तो 120 डिग्री का टर्न लिया, अब ये क्या कर रहा है, ये यहां से कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, ये अब जा रहा है हमारे पास v2 स्पीड से फॉर सेम डिस्टेंस x। क्लियर? अब मेरे को बताना है टोटल डिस्टेंस, सारे बच्चे मेरे को बताना टोटल डिस्टेंस कितना है। सारे बच्चे मुझे बताना, क्योंकि अब अगर आप टोटल डिस्टेंस और टाइम वाइम सब निकाल पाए तो काम बन जाएगा। अब मुझे बताना टोटल डिस्टेंस कितना है। सर डिस्टेंस निकालने के लिए तो टोटल रास्ता देखते थे, x आप चले, x आप चले, तो सर टोटल डिस्टेंस इज 2x। सर टाइम कैसे निकाले? वेरी गुड सर, टाइम कैसे निकाले? मैंने कहा तुम x डिस्टेंस v1 स्पीड से गए हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां का टाइम तो निकाल सकता है x बाय v1 से, हाँ। यहां का टाइम तो निकाल सकता है x बाय v2 से, हाँ। तो भाई यहां पर x बाय v1 प्लस x बाय v2, सारे बच्चे जरा देखना, हमारे पास अगर आप एलसीएम ले लो, x और x उड़ा, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास x कॉमन ले लिया, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, क्योंकि आप लोग मैथ्स करना नहीं चाहते हो इसीलिए एक स्टेप बढ़ा दिया, x और x चला गया, एलसीएम लोगे 2v1 v2 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये आई आपकी एवरेज स्पीड। वेरी गुड, वेरी गुड। शालू सोनी ने कहा सर 2t कर देंगे, दोनों का टाइम सेम होगा, दिमाग लगाओ। तुम 50 मीटर पहले गए 2 मीटर पर सेकंड से, तो कुछ समय लिया, हाँ। फिर अगली बार तुम 50 मीटर बहुत तेजी से गए 40 मीटर पर सेकंड, क्या दोनों में टाइम सेम आएगा बेटा? खुद सोच, तू अपने स्कूल से घर तक आ रही है, एक बार धीरे धीरे चल के आ रही है तो कुछ वो जो समय है, और एक बार दौड़ करके आ रही है वो जो समय, सेम होगा क्या? पागल बच्ची है। सम डिस्टेंस x, सम डिस्टेंस x, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इधर स्पीड अलग है, इधर स्पीड अलग है, तो समय अलग अलग होगा। अब बताइए सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? याद करिए, हिंट कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल टू फाइनल। ये लेंथ कितना होगा जरा सोच के बता दो। एक कह रहा है एवरेज वेलोसिटी इज x, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर पौ करा है। मैं जब तेरे से स्पीड बता रहा हूं तो तू लेंथ बता सकता है गधे? वेरी गुड, वेरी गुड यार, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कई बच्चे बहुत सही सोच गए। भाई ये x है, ये x है, दिमाग लगाओ यार, ये x है, ये x है। सर यहां पर 120 डिग्री था, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भाई, 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स। सर 60 डिग्री ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर ये वाला लेंथ हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, है ना, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकाले? दिमाग देखो कितने अच्छा लगा है। सर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये भी 60 डिग्री। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। वेरी गुड यार लक्की बेटा,
भाई जेई वाले में भी कुछ बच्चों ने खराब कर दिया था, तुम तो ज्यादा बेटर निकले इससे। डिस्प्लेसमेंट एक्स ही होगा, क्यों? हमें यहां से इनिशियल से फाइनल सोचना था, सर ये वाला लेंथ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। सर आपने कैसे सोचा? मैंने कहा भाई देख, मुझे लेंथ निकालना है, भले उसके लिए मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़े, उसके लिए मुझे ज्योमेट्री लगानी पड़े, मैं सारे हुक और क्रुक लगा करके इसको सॉल्व करूंगा। मुझे एक्स लेंथ ये था, एक्स लेंथ ये था, 120 यहां है तो 60 यहां हुआ। तुम नोटिस करना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। एक ट्राइंगल में जरा सोचना, 60 डिग्री यहां है तो सर 120 डिग्री यहां होगा और दोनों एंगल बराबर है तो 60 और 60 हुआ सर इक्विलेटरल ट्राइंगल। डिस्प्लेसमेंट आया तेरा x और टाइम तो वही लगेगा, x बाय v1 प्लस x बाय v2। अगर तुम देखोगे इस बार आएगा v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये आया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी। कुछ बच्चे, सर टाइम आपने ये क्यों लिया? अरे क्या बात कर रहे हो, तुम यहां से चलना स्टार्ट हुए, जरा सोचना, तुम यहां से चलना स्टार्ट हुए, यहां तक गए, मान लो 2 घंटे लगे, फिर यहां से यहां तक गए, मान लो 3 घंटे लगे, तो टोटल टाइम क्या होगा? सर 2 + 3 5 घंटे। डिस्प्लेसमेंट तेरी ये है, लेकिन टाइम तो तूने यहां चलने में लगाया है ना, तो टाइम क्या रखेंगे? अभी भी वही रखेंगे। क्लियर है क्या? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर। अब अगला टॉपिक पर हम जा रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। क्लियर? यस। आइए, अब जो बच्चे गए सर प्लीज यार नया टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करिए, हमारा दिमाग पक गया। इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है? हम तो सोचे नया टॉपिक में नया स्टार्ट करेंगे। हाँ, नया टॉपिक में सब पुराना ही है, सब पुराना। देख, इसका पहला सवाल यही है सर ये तो वैसे ही दिख रहा है। हाँ, अभी रुकिए। तो अब मुझे पता है बच्चे अब पैनिक करेंगे, सर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आखिरी के 10-15 मिनट बचे हैं, कल स्टार्ट करें। नहीं भैया नहीं। एक्सेलरेशन 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में जब तुम बहुत तेज हुआ करे थे, ठीक है, हल्की सी बिल्ली के जैसी यहां से 2 मुछियां निकली थी, तुम सोचे हम मर्द हो गए हैं, हटो जगह खाली करो नहीं तो मार देंगे, यहीं मर जाओगे। याद है? ये पहली बार जब तुम्हें ये वर्ड बताया गया था, तुम कौन सी क्लास में थे? 9th क्लास में थे, है ना? यस। 2 ठो मुछियां निकली थी यहां से मांगुर के जैसे, है ना? देव देखो हंसा है, देव ने ऐसे किया है। तो मांगुर जो मछली होती है, अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोग तो बायो के स्टूडेंट हो, तो उसका फेस ऐसा होता भाई साहब, ठीक है? हाँ, पूछी होती होगी भाई साहब ऐसे ऐसे करके, इसकी मुछिया होती है ऐसे। यस, तो ये ऐसे ही थे, 2 मूछ ने, यहां से एक बाल निकला है और एक यहां से बाल निकला है, ऐठा रहा है क्लास में बैठ के, भाई यार हम देखे थे, रील में देखे थे, बिश्नोई की मूछ अच्छी है, हमारी भी अच्छी लग रही है। हाँ, एक बाल यहां एक बाल यहां, वेरी गुड, ठीक है। तो उसी समय बेटा जब तू हाँ मूछों में ऐठन दे रहा था, उसी समय टॉपिक पढ़ाया गया था एक्सेलरेशन। ये भी ऐठन के बारे में था, जब तू स्कूटी पर बैठ के एक्सेलरेटर को ऐठता है तो तेरी स्पीड बढ़ती है। यस, हाँ, कैटफिश हम लोग इसको मांगुर कहते हैं, मांगुर मछली। क्लियर? मतलब आप लोग रिलेट कर पाए हैं। ये उसी समय की बात थी जब आपकी जवानी फूटी थी और उसी समय फूट के खत्म हो गई। अब बुढ़ा चुके हो तुम, दिमाग काम नहीं कर रहा है, घर पे बैठे रहते, मम्मी हमें आलस आ रहा है, नींद आ रही है, थकावट हो गई है। बुढ़ापा कहते हैं उसको बेटा। 10वीं क्लास में बुढ़ा गए हो, बताओ। एक्सेलरेशन, जब आप स्कूटी पर बैठे हो तो एक चीज होती है एक्सेलरेटर, ठीक है? ज्यादा ऐंठोगे तो ज्यादा तेजी से भागोगे, धीरे धीरे ऐंठोगे तो धीरे धीरे से स्पीड हमारे पास बढ़ती चली जाएगी, राइट? तो एक्सेलरेशन होता क्या है भाई? देखो, अगर मान लो आप रुके हुए थे, आपकी स्पीड अचानक से बढ़ गई तो मतलब आपने ज्यादा एक्सेलरेट करा। अगर वेलोसिटी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, खट 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 बढ़ती जा रही है, तो आप एक्सेलरेट ज्यादा कर रहे हो। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम।
अगर आपकी वेलोसिटी जल्दी जल्दी बढ़ रही है मींस आपने एक्सेलरेट ज्यादा करा है, अगर आपकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है तो आपने एक्सेलरेट कम करा है। तो फिजिक्स के सेंस में अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें, सारे बच्चे प्लीज लिखते चलिएगा, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। 9वीं क्लास में जब तुम मांगुर की शक्ल के जैसे थे तभी टीचर पढ़ा रहा था। तो सर रेट ऑफ चेंज तो डिफरेंशिएशन होता है, हाँ, तो एक्सेलरेशन कभी भी, ये फिजिक्स की लैंग्वेज हो गई। अब मैथ्स की लैंग्वेज में एक्सेलरेशन कभी भी निकालना है तो dv/dt से निकालना है, समझे। पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये dv/dt से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। सर इसकी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन सर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम LT-2। ये जिन्होंने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा है तो उनको पता होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज सारे बच्चे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से निकाली जा रही है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, मतलब इट ऑल्सो हैज डायरेक्शन, इसके पास भी डायरेक्शन होती है, इट ऑल्सो हैज डायरेक्शन। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है मींस पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, क्लियर, क्योंकि ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है बेसिकली देखा जाए तो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। और 9वीं क्लास में जब तुम्हारी दो मूछें दोनों साइड आई थी तो एक टॉपिक पढ़ाया गया था फोर्स, F=ma। मास से मल्टीप्लाई करोगे ना एक्सेलरेशन को तो फोर्स मिलेगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर है, समझे मेरी बात। तो ये आया। अब सर इसमें भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, यस, किसी समय पर एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सर वो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो और टाइम की वैल्यू पुट कर दो, जैसे वेलोसिटी में करते थे सेम चीज यहां करते हैं, नथिंग इज डिफरेंट। चलिए तो इजी लग रहा है, इजी है, इसीलिए वेलोसिटी पर ज्यादा समय लगाया था। सर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, दिस इज हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान सुनना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। और मैंने तुम्हें बोला था बेटा, तुम्हें कसम देनी थी कि भाई कभी भी एवरेज वाला आएगा तो पहले फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सर एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टोटल टाइम। अब मैं बता रहा हूं आप लोग गलती कहां करोगे, क्योंकि बचपन से आदत है वैल्यूज के साथ डील करने की, तो वेलोसिटी को आप लोग वेक्टर नहीं मानोगे। सारे बच्चे प्लीज एक बार इसको लिखिए और फिर थम्स अप करिए, सारे बच्चे प्लीज एक बार इसको लिखिए और फिर थम्स अप करिए, हाँ या ना। अभी क्वेश्चन से और बेटर क्लियर होगा, ठीक है, क्वेश्चन से और बेटर क्लियर होगा, क्योंकि देखो फिजिक्स आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगी। क्लियर। सर ये चीज थोड़ा सा और समझाना, डिफरेंशिएशन वाला तो चलो समझ आ गया, या चलिए पहले एक काम करते हैं, या चलो इसमें ना एवरेज भी है, एग्जाम्पल जरा देखना। पहला एग्जाम्पल, मान लो t=1 सेकेंड पर एक पार्टिकल है, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और t=3 सेकेंड पर हमारे पास एक पार्टिकल है जो इधर चला गया 5 मीटर पर सेकेंड से। सारे बच्चे या t=2 ही ले लेते हैं, ठीक है।
एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। चलो जरा आप लोग एक बार दिमाग लगाओ। दूसरा, t इक्वल टू 1 पर ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, t इक्वल टू 2 पर ये जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से। अब बताइए एवरेज एक्सेलरेशन, देखना आप रायता कैसे फैलाओगे तुम। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमारे पास वेलोसिटी है इधर 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और d t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और t इक्वल टू 2 पर ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब इतना कर दो, मजा आ जाए भाई साहब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तीनों केसेस में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। और ये एग्जाम में जब आता है ना भाई साहब, नीट वाले बच्चे बिल्कुल छरेटी धर देते हैं। सर छरेटी क्या होता है? लूज मोशन, छर से फैल जाते हैं। अब सर सब में तो वैल्यू सेम ही है, आंसर सेम आएगा। हाँ, एक ये कैटेगरी होती है, अगर 24 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं तो इनकी रैंक एनटीए वाले 35 लाख देते हैं। 35 लाख है सर, ऐसा भी होता है। हाँ, कुछ के साथ होता है। जो ये सोचे कि सर सब में तो डेटा सेम ही है, हाँ तो सर आंसर भी सेम आना चाहिए, तो इनको एक गंदी मछली पूरे तालाब की मछली को गंदा करती है, तो इनको भाई 24 के बाद सीधे 10 लाख का गैप रखते 35 लाख रैंक देते हैं कि भाई 24 लाख वाला पढ़ नहीं रहा था, लेकिन इसके कंट्रोल में तो नहीं आना चाहिए। अगर ये 24 लाख वाले को भी मिल गया तो भैया सीधे खतरनाक मोड में जाएगा ये। अब हमारे बच्चे सर v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टोटल टाइम, देख रहे अब हमारे साइंटिस्ट लोग, तो सर v फाइनल 2 है, 2 माइनस 5 डिवाइड बाय टाइम 3 हो गया। मैंने कहा बहुत सही। सर v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, मैंने कहा बहुत सही। तो सर v फाइनल 2 है, माइनस 5 डिवाइड बाय 3 हो गया। v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, मैंने कहा बहुत सही। तो सर v फाइनल 2 है, वो v फाइनल 5 है। अच्छा, फाइनल वाला उल्टा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 3, तो सर फाइनल ये है 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 3। हमारे पास सब 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 3, सर v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, फिर तो फाइनल 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 है कुछ। हम सर यही तो है फाइनल, फाइनल देखो 5 है, इनिशियल 2 है, फाइनल 5 है, इनिशियल 2 है, फाइनल 5 है, इनिशियल 2। अबे गधा है, वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी है। बोलने से पहले कभी तो थोड़ा सा डर जा। वेक्टर है, वेक्टर। हाँ, दिमाग ही नहीं, डायरेक्शन के साथ रखा कर इसको, इसीलिए वेक्टर पढ़ा है। तो सर फाइनल वेलोसिटी 5 आई कैप माइनस 2 आई कैप डिवाइडेड बाय 3, फिर फाइनल है माइनस 5 आई कैप माइनस इनिशियल में 2 आई कैप डिवाइडेड बाय 3। वेक्टर है बेटा, फाइनल माइनस 5 आई कैप माइनस, दिल बनाइए। अब जिनको ये समझ आ गया सर इसकी भी वेलोसिटी नेगेटिव, माइनस 2 आई कैप डिवाइडेड बाय 3। फाइनल वेलोसिटी सर 5 आई कैप माइनस 2 आई कैप, डायरेक्शन के साथ रखना है बेटा, ये आंसर आएगा। यस और नो सारे बच्चे, यस और नो। कुछ बच्चों को ना वेलोसिटी मतलब स्केलर दिखती है। भाई इसकी वेलोसिटी अगर तू देखेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 आई कैप है, फाइनल वेलोसिटी प्लस 5 आई कैप है, तो वो साइन के साथ रखना होता है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 आई कैप है बेटा, और फाइनल वेलोसिटी माइनस 5 आई कैप है, तो फाइनल माइनस इनिशियल साइन के साथ रखना है। इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2 आई कैप है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस 5 आई कैप है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2 आई कैप है बेटा, फाइनल वेलोसिटी प्लस 5 आई कैप है बेटा। जिन्होंने भी दिल फेंका है, खत्म हो तुम भी इक्विवेलेंट खत्म।
एक बच्ची बोली है सर टाइम 2 होगा, वेरी गुड, तुम और बराबर खत्म। कैसे खत्म इंसान हो बे तुम। एक बात बताओ, हाँ सर क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये झाग के जैसे जो अलग से निकले हैं, अब गलत है ये अभी भी। क्यों गलत है? मन तो कर रहा भाई साहब मैं माथा फोड़ के पूरी बिल्डिंग तोड़ दूं अभी पीडब्ल्यू की। कहां भेज दिया मेरे को? टोटल टाइम सर, टोटल टाइम तो सर 2+1। अरे भैया यार क्या कर रहे हो बे? तो सुबह ये अब देखो वही बात है, तुम फिजिक्स को गरिया लो बस, कुछ दिक्कत नहीं है। अपना ये मत बोलना कि हम खत्म बच्चे हैं, ना 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 सर, फिजिक्स घटिया है, ये तुम्हारा घर है। तू सुबह 7 बजे घर से निकला स्कूल के लिए, और तू 8 बजे पहुंच गया। अगर मैं पूछूं कि भाई तेरे को कितना टाइम लगा, अब तू पता क्या बोल रहा है, सर 7+8, 15 घंटे लग गए हमें। तूने ये बोला है, जो दिल बना रहे थे, अरे सर क्या पढ़ाते हो सर, यार मजा आ जाता है। हाँ वो तेरे लेवल का पढ़ाया था इसलिए तेरे को मजा आया, अब तेरे को दिक्कत आ रही होगी है? सर हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ क्यों समझ आएगा? क्योंकि लॉजिक से तू बहुत दूर है। तू सुबह 7 बजे से निकला, हाँ समझ, तू सुबह 7 बजे से निकला और 8 बजे स्कूल पहुंचा। मैंने पूछा भाई कितना समय लगा, तू 15 घंटे बता रहा है, तू ये है। अरे भाई 1 सेकंड पर ये कहानी, 2 सेकंड पर ये कहानी, इनके बीच में कितना टाइम लगा? सर टाइम टेकन 1 सेकंड, इनके बीच में टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। टाइम कितना लगा गधे? 1 सेकंड। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। ये 3 कहां से तुम? टोटल टाइम बोला था सर आपने, हमने जोड़ दिया। हाँ दिमाग लगा लिया ना तूने अपना लेवल वाला। यस अब समझ आया है। तो यहां पर आएगा बेटा आपका 3i कैप। ऑब्वियस है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक्सलरेशन निकाल रहे हो तो -5 -2 -7 वेक्टर है बेटा आई कैप मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सर माइनस माइनस -3i कैप मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास 7 + 7i कैप मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्लियर? हाँ वाई नॉट 2 सेकंड? अब वही मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें पढ़ाने के लिए ना तुम्हें लतियाना बहुत जरूरी है। एक कह रहा है सर हम घर से निकले 7 बजे। मैंने कहा हाँ बेटा। सर हम घर से स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल 8 बजे पहुंच गए। मैंने कहा तो दिक्कत क्या है? तो सर अब हमसे कोई बोल रहा है तुम्हें 1 घंटा लगा है पहुंचने में। मैंने कहा हाँ सही तो बोल रहे। नहीं सर हमको जो 8 बजे लगा है ना पहुंचने में, 8 बजे। अबे गधे 8 बजे तू पहुंचा है, 8 घंटे थोड़ा ना लगे चलने में, तू 7 से 8 1 घंटा ही तो चला है। एक कह रहा है सर 2 सेकंड क्यों नहीं है? अबे 1 सेकंड से 2 सेकंड की कहानी, तो इसके बीच में 1 सेकंड था, 1 सेकंड में ये वेलोसिटी चेंज हुई है। हाँ एक को देखो, रौनक गुप्ता कह रहे मेरे दिमाग में डाउट तो आया था। तो कॉन्फिडेंस भी फील करना चाहिए ना कभी कभार। हाँ लेकिन सदगुरु जी ने एक बात बोली है, सॉरी बेटा कॉन्फिडेंट फील मत करो, ठीक है। हाँ कॉन्फिडेंट फील मत करना तुम कभी भी। सदगुरु जी का मैं एक बार पॉडकास्ट सुन रहा था, भाई साहब उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। क्यों सर आप हमें क्यों कह रहे हो कि हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करना चाहिए? उसका एक रीजन बता रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम मेरे पे गुस्सा मत करना, सदगुरु जी बोले हैं। हाँ वो कहे थे एन इडियट विद कॉन्फिडेंस, एन इडियट विद कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंट्री। तो तुम्हें मैं कॉन्फिडेंस दे नहीं सकता हूं पूरा, थोड़ा बहुत चल सकता है धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ, लेकिन एन इडियट विद कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंट्री। यस हम नहीं बोले, हम तुमको नहीं, ना 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 हम कुछ नहीं बोले हैं, हम तो बस कोट अनकोट कर रहा है। हाँ। आजा भाई। यस क्लियर।
हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। क्लियर। अब जैसे ये सवाल है हमारे पास, ठीक है, x इज इक्वल टू 2/3 टी का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस, सर ये तो सवाल हम करते आ रहे हैं। हाँ, अब मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, टाइम वेयर वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन। अब सवाल मेन इनका आ गया है, एक्सेलरेशन बताना है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। तो ये क्या आप लोग होमवर्क करके आ सकते हो, फिर कल की क्लास में इंटीग्रेशन करना पड़ा, सिखाना पड़ेगा पहले थोड़ा थोड़ा, फिर हम लोग सवाल पर जाएंगे। हाँ, या ये अब कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, करके आओ जरा एक बार। ये निकाल सकते हो तुम, ये निकाल सकते हो, ट्राई कर सकते हो। हम्म 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 यस यस। इतने सवाल होमवर्क दे देता हूं तुम्हें, यहां से हटा देता हूं, एक सवाल करा देता हूं सो दैट तुम्हें आइडिया लग जाए, नहीं तो तुम बंदर जैसी शक्ल लेकर के जाओगे और फिर बंदर जैसी शक्ल लेकर के आ जाओगे। एक सवाल बता देता हूं, ठीक है, और उसको अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपको मैं कुछ होमवर्क इसी में छोड़ रहा हूं, यहीं से आप लोग देखना, ठीक है। बस एक एक मिनट के लिए रुक जाओ तुम्हें मैं ये बता देता हूं कि करना कैसे है, सोचना। मेरे को क्या दिया है, पोजीशन दिया है सर 2/3 टी का क्यूब, मैंने कहा माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6। आज जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं एक बार ट्राई करना, प्लीज जरूर ट्राई करना, तब तुम्हें समझ आएगा कि हाँ यार डील कैसे करना है। पहला सवाल है, बोला इन्होंने वेलोसिटी निकाल दो। सर वो कैसे निकालेंगे, सर वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तो सर जब कांस्टेंट होता है तो बाहर निकालेंगे, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, सर 2 को बाहर निकालेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और कांस्टेंट का 0। तो सर वेलोसिटी पहला वाला पार्ट अगर मेरे से कोई बोले ए बी सी डी ई, तो ए वाले पार्ट का कोई बोले वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी आएगा बेटा 3 और 3 कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना बन रहा है बेटा 2t स्क्वायर माइनस 4t, ये आ रहा है, ये आ गई वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करा, टाइम एंड वेलोसिटी जीरो, एक ऐसा समय बताओ जब वेलोसिटी जीरो है। तो मैंने कहा वेलोसिटी जीरो कहने की कह रहा है और टाइम पूछ रहा है, तो ठीक है भाई इसमें जीरो डाल दो, तो 2t का स्क्वायर माइनस 4t आ रहा है। हाँ, तो जीरो इज इक्वल टू 2t कॉमन ले सकते हैं बेटा सर t माइनस 2। तो जरा देखना जीरो कैसे हो सकता है, सर या तो t की वैल्यू जीरो हो जाए, t की वैल्यू जीरो डालोगे तब, t की वैल्यू जीरो डालोगे तब भी वेलोसिटी जीरो है, या फिर सर ये जीरो हो जाए, t इक्वल टू 2 हो जाए। कोई हाई लेवल की मैथमेटिक्स तो नहीं लगाई है, 10वीं क्लास तक तुमने डील करा है ना कि सर वेलोसिटी की ये वाला कैसे, ये सिखाया मैंने कि डिफरेंशिएशन से करा। अब सर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो दिक्कत आएगी, कांस्टेंट को बाहर निकाला, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, कांस्टेंट अलग 0, ये आ गया। इन्होंने क्या बोला, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी जीरो, जब वेलोसिटी जीरो है तो समय बता दो, तो मैंने वेलोसिटी को जीरो डाला और टाइम निकाल दिया, तो 2t कॉमन लिया तो t माइनस, या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये जीरो हो सकता है, तो t की वैल्यू जीरो पे भी आ सकता है, t की वैल्यू 2 पर भी आ सकता है, वैल्यू डाल करके चेक कर लेना। तीसरा पार्ट हमारे पास, इसको देखना, क्योंकि ये एक बार बता रहा हूं, कल की क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन तो dv बाई dt होता है सर। मैंने कहा इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो यार, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो कुछ पाप चला हो जाएगा क्या, नहीं सर। तो अगर तुम देखोगे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सर 2 बाहर निकाला, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 4 बाहर निकाला, t का डिफरेंशिएशन 1, तो a क्या आ जाएगा बेटा 4t माइनस 4, आ गया सर। फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल, मैं ई पार्ट कर रहा हूं, 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन बता दो, तो 1 डाल दो, एट टी इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन पूछा है, तो मैंने इसी में, जैसे वेलोसिटी में तुम टाइम डाल के वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो t की वैल्यू 1 डाल देंगे सर, 4 इंटू 1 माइनस 4, सर 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, खत्म हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जैसे। वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा। कोई बोले t इक्वल टू 0 पर क्या है, सपोज मेरा सवाल होता कि भाई
टी इक्वल टू 0 पर बताओ, तो सर ए की वैल्यू आएगी 4 इंटू 0 -4, आंसर इज -4। मैंने कहा खत्म। ऐसी आपको करना है। 1 पर बताओ, 2 पर बताओ, तो 4 इंटू 2 -4 +4, यही करना है। सर एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकेंड्स, याद करिए हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते थे, अभी तुमसे गलतियां कराई हैं सर। v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। 4 सेकंड में हमें बताना है, तो टोटल टाइम तो 4 हो गया। अब सर हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने कहा वेलोसिटी चाहिए, तो t की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी कितनी है सर? t की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी 0 है। t की वैल्यू 4 पर कितनी है? तो सर 2 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4, तो 16, 32 -16, तो सर 16 आ रही है। बस कुछ नहीं करना था, 16 - 0 डिवाइड बाय 4, आंसर। बात समझ आई? जितनी मेहनत हम लोगों ने अपने वेलोसिटी वाले पार्ट में करी है, सेम चीज यहां करनी है। यस सुनो, वेलोसिटी कैसे निकाला? डिफरेंशिएशन से सर, कि टाइम व्हेन वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी को 0 डाल करके टाइम निकाल लिया। एक्सेलरेशन सर इसका भी एक और बार डिफरेंशिएशन से। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालना है? बस टाइम डाल दोगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तमीज से फॉर्मूला लिखेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेक्टर है विद साइन रखना है, तो डिवाइड बाय टाइम। तो सर t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वैल्यू रखो, आंसर आएगा। t की वैल्यू 4 पर कैसे निकालेंगे? वैल्यू रखो, आंसर आएगा। फॉर्मूले में डालो, खत्म। अब आप एक बार कोशिश करके आना, मैं लिटरली बता रहा हूं, अब आपके धीरे 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 आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मैं आपको कई सारे सवाल छोड़ के जा रहा हूं, एक बार आप ट्राई करोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ सर, जितनी मेहनत आपने करी है वो सारी चीजें अब जुड़ रही हैं। क्लियर? हाँ, तो कल की क्लास में हम लोग ये करेंगे और इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। अब इंटीग्रेशन का समय आ चुका है, सो दैट आप संडे को एक बार इंटीग्रेशन को रिवाइज भी कर ले। क्लियर? यस? हाँ, थैंक यू सो मच यार। एक ने बोला पानी पी लो, गला दर्द हो रहा था सही में। सर 4 के साथ आई कैप क्यों नहीं लिखा? लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा था तो फिर वैल्यू तो वही है, 4 वैल्यू है प्लस आई कैप। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज मूड खराब था, लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूं, ठीक है। अर्जुना जेई वालों ने मूड ज्यादा खराब कर दिया था, लेकिन आपको पढ़ा करके थोड़ा सा अब रिलैक्स हो गया, नॉर्मल हो गया है एटलीस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, तुम क्या थैंक यू बोल रहे हो? है? हाँ, आज तुमने मेरा मूड बनाया है माहौल नहीं मूड, दोनों में अंतर होता है। हाँ चलो भाई, माहौल बना है, नहीं नहीं वैसा नहीं, मूड, ठीक है। क्लियर? यस, थैंक यू सो मच। ओके, तो प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करके आइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा कर, सीरियसली थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ है आपको पढ़ा करके, ठीक है। हाँ, तो अपन लोग मिलेंगे बेटा। डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर, मैं आप लोगों के कमेंट्स रात को पढ़ूंगा, ठीक है। और मिलेंगे बेटा कल की क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।